जितनी कोशिश कर रहे हैं उतनी काफ़ी है, उतने से काम हो जाएगा। देखिए, जब आप किसी बड़ी चीज़ बड़े बदलाव की तरफ मूव करते हो, जब भी आपको किसी बड़े बदलाव की तरफ मूव करना है, तो आपको कुछ बड़ा करना भी होगा। मतलब उसके लिए कोई बड़ा कदम भी उठाना होगा। बड़ा कदम क्या हो सकता है आपके जीवन में? ऐसे बदलाव के लिए बड़ा कदम आप क्या उठा सकते हो? मेहनत। कोई व्यक्ति कहता है कि रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, बिना बात करे सुलझ जाएँगे, कभी भी नहीं सुलझेंगे। बिना बात करे कोई रिलेशनशिप नहीं सुधरेगा। कोई कहता है फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बिना काम किए फाइनेंशियल इश्यू नहीं सुधरेगा। कोई कह रहा है कि वो है क्या नाम है, अपना घर बनाना है, तो बिना घर से बाहर निकले, घर पसंद किए बिना, घर की डील फाइनल किए बिना घर नहीं बनेगा। कोई व्यक्ति कहते हैं कि मेरे को अपना बिज़नेस बढ़ाना है। बिज़नेस बढ़ाना है, घर से बैठ के बढ़ाना है तो ऑनलाइन मेहनत करनी पड़ेगी और घर के बाहर बढ़ाना है तो फील्ड में आपको भागना पड़ेगा, ठीक है? सक्सेस उनको मिलती है जिनके लिए दिन-रात कोई मैटर नहीं करता काम के लिए, जो काम करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, उन व्यक्तियों को आसानी से सक्सेस मिलती है और जो व्यक्ति अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन में रखते हैं, उन्हें सक्सेस जल्दी से नहीं मिलती है। बट जो क्लास हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये क्या कर रही है? ये क्लास आपकी कहाँ मदद कर रही है? ये सब काम तो हमें करना ही है। अगर घर लेना है तो घर पसंद करना भी पड़ेगा, घर की डील भी करनी पड़ेगी, सारे काम हमें करने ही पड़ेंगे। मेहनत हमें बिज़नेस में करनी पड़ेगी, मेहनत हमें जॉब में करनी पड़ेगी, ये सब तो हमें करना ही पड़ेगा। बट ये क्लास आपकी कहाँ मदद कर रही है? कहते हैं कि अगर जड़ मजबूत होती है तो फिर पेड़ किसी भी तूफ़ान का सामना कर लेता है। ठीक है जी? तो ये जो हमारा थॉट पैटर्न है ना ब्रेन के अंदर, ये हमारी जड़ों को महसूस कर रहा है, मजबूत कर रहा है 2021 के लिए। ऐसी जड़ें बना देगा हमारे बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन, ऐसी जड़ें होंगी कि अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि ये काम आप नहीं कर सकते, तो आप स्माइल करके बोलोगे कि नहीं, शब्द तो मुझे समझ में ही नहीं आता, मतलब मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है? आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होगा। कोई व्यक्ति आपकी किसी बैड हैबिट के ऊपर उँगली उठाए, इससे पहले वो आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएगा। फ़ियरलेस ज़िंदगी, एकदम फ़ियरलेस ज़िंदगी, और जब चीज़ें वैसी होने लग जाएँ, जब हम ये कहते हैं कि जैसा मैंने चाहा वैसा मैं पा रहा हूँ, चीज़ें बिल्कुल वैसी होने लग जाती हैं, तभी इंसान होने का मज़ा है। बिफ़ोर दैट तो हम जीव-जंतुओं से भी तेज़ स्पीड में भाग रहे हैं। जीव-जंतुओं से भी तेज़ स्पीड में भाग रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, कोई कुछ नहीं पता क्या करना है, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ठीक है? जहाँ सिचुएशन को कंट्रोल में ले लिया, दिमाग की पावर का यूज़ कर लिया, वहाँ फिर बैठे-बैठे आप हर चीज़ को मतलब यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट 27 डेज़ ना, मुझे किसी भी उसका वो नहीं है, मतलब अ, किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है आपसे। नेक्स्ट 27 डे सिर्फ़ एक ही लालच है कि जो हम मेहनत करते आ रहे हैं ना इतने दिनों से, उसका रिज़ल्ट आप लोगों को मिले। मतलब 2021 के अंदर जब आप प्रवेश करें, तो आप उन सब चीज़ों को बड़ी आसानी से पाएँ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट की जितनी टेक्निक है, 16 टेक्निक होती हैं, 12 टेक्निक होती हैं, कोई कहता है 12 टेक्निक्स होती हैं किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की, कोई कहता है 16 टेक्निक होती हैं। तो मैनिफेस्ट करने की जितनी भी टेक्निक है ना, इन 27 डेज़ में मैं हर टेक्निक से आपको मैनिफेस्ट करवा दूँगा। मतलब आपका ब्रेन भी ये सोचेगा कि मैं कहाँ उलझा अब की बार, कभी ये करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी ये करते हैं। आपका ब्रेन भी आपसे इस तरीके का मतलब रिस्पॉन्स वहाँ पे करने लगेगा। ठीक है जी? बट हर एक टेक्निक का हम यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट 27 डेज़, हर एक टेक्निक का, ठीक है? क्योंकि ब्रेन को भी उलझा के रखना बहुत ज़रूरी है कि एक ही टेक्निक में उसको रखेंगे ना, तो वो समझेगा कि दाल-रोटी है। उसको दाल-रोटी नहीं खिलाना, रोज़ कुछ नया टेस्ट करवाना है, रोज़ कुछ नया टेस्ट करवाना है। जब 27 दिन के बाद हम अपने ब्रेन को रेस्ट देंगे 2 दिन के लिए, ठीक है जी? जब उसको रेस्ट देंगे, तो उस टाइम पे वो ऑटो रोबोट मोड में होगा। दुनिया बाद में हैप्पी न्यू ईयर कहेगी, आपका ब्रेन कह रहा होगा कि वो लोग कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, तो वो कहेगा मैं दुनिया से बहुत आगे हूँ। मैं आपसे 1 महीना आगे चल रहा हूँ जीवन में। कितना टाइम आगे चल रहा हूँ? 1 महीना आगे चल रहा हूँ मैं आपसे, तब आपका ब्रेन इस तरीके का रिस्पॉन्स करेगा। तो ऐसा ट्रांसफ़ॉर्म हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगा कब और कैसे? देखिए,
मैं तो हम यहाँ पे अभी जितने भी लोग हैं 120-30 लोग, मैं एक बड़ी क्लियर बात कहता हूँ कि ऐसा ट्रांसफॉर्म तब आता है जब कोई बहुत सारे लोग मिलके एक कमिटमेंट करते हैं और उस कमिटमेंट को डिलीवर करते हैं। अगर 20-50 किसान दिल्ली में घुस आते और कहते हैं हम आंदोलन करेंगे, तो कोई सोचता क्या? क्या कोई मीडिया वाला कैमरा लेके जाता क्या वहाँ पे? कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँचता, कोई भी ना पहुँचता। वो आए ही इतने सारी संख्या के अंदर हैं कि सारी मीडिया पहुँच गई वहाँ पे, सारी न्यूज़ चैनलों के थ्रू हमें पता लगने लगा। हर एक मीटिंग का अपडेट है हमें वहाँ पे कि वहाँ क्या चल रहा है, किस लिए आए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन बिफोर दैट हम कोई सोच रहे थे क्या कृषि बिल कब बना और कब पास हो गया? रिसेंट एग्जाम्पल से हम रिलेट करें तो हमने तो सोचा ही नहीं कृषि बिल में क्या चल रहा है, किसान को क्या मिल रहा है। बट आप देख पा रहे हैं कि वो एक पूरी कम्युनिटी एक कमिटमेंट के साथ बाहर निकली तो चीज़ें नॉलेज में आने लग गई सबके। फेम मिल गया उनको, उनके आंदोलन को फेम मिल गया जब वो सब एक कमिटमेंट के साथ बाहर आ गए तो। अभी हम यहाँ पे जो हैं 100 लोग हैं, 120-30 लोग जो भी हैं, हम सब मेहनत तो कर रहे हैं। बट कहीं न कहीं अगर हम इस मेहनत को कमिटमेंट में बदल दें तो फिर हम ट्रांसफ़ॉर्म को देख पाएँगे। एक बड़े ट्रांसफ़ॉर्म को देख पाएँगे और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 130 लोग भी एक जगह पे खड़े हों, एक साथ फ़िज़िकल उसमें। बहुत बड़ी बात नहीं है। हम 130 लोग भी एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े हों और इस मोमेंट को याद कर रहे हों। ठीक है जी? और ऐसा 2021 में होना ही है। ऐसा 2021 में होना ही है कि हम सब एक साथ आमने-सामने खड़े ही होंगे, चाहे कोई मुंबई से है या कोई हैदराबाद से है, कोई दिल्ली से है, नोएडा से है, पंजाब से है, हरियाणा से हैं, हम सब एक ही जगह पे खड़े होंगे। ठीक है? लेकिन हमें कमिटमेंट क्या करनी है खुद से? हमें कमिटमेंट ये करनी है कि हम इस ट्रांसफ़ॉर्म को ना वो करेंगे, कमिटमेंट करेंगे आज। अपने ब्रेन को कमिटमेंट करेंगे। आपका ब्रेन आपका साथ देने के लिए तैयार है। जब भी आप हिप्नोटिक स्टेज में जाना चाहते हो, आप हिप्नोटाइज़ हो जाते हो। जब भी आप क्या नाम है, कोई दूसरे पैटर्न में जाते हो, तो आपका ब्रेन आपके साथ एन्जॉय करता है। जिस एक्सरसाइज़ को हम एन्जॉय नहीं करते, जिस चीज़ को हम एन्जॉय नहीं करते, उसको हम करते ही नहीं। हम एन्जॉय करते हैं इसीलिए हम डेली क्लास कर पा रहे हैं। हम एन्जॉय करते हैं इसलिए हम डेली क्लास कर पा रहे हैं। ज जब हम अपने ब्रेन को प्रॉपर कमिटमेंट देंगे इस चीज़ का कि यस अब ट्रांसफॉर्म का टाइम आ गया और हमें ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो फिर आपका ब्रेन भी आपके साथ कमिटमेंट डिलीवर करेगा। अपनी कमिटमेंट डिलीवर करेगा और वो सारे रूट्स बनाएगा जो आपको चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता हो कि उसने कल आँख बंद करके विजुअलाइज़ किया कि उसे एक ट्रॉफी मिल रही है या एक सर्टिफ़िकेट मिल रहा है, किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कल विजुअलाइज़ किया हो, ठीक है? तो आपको क्या लगता है जो आपने देखा उसका असर कहाँ पे होगा? वो चीज़ वो जो थॉट है वो कहाँ जाएगा? वो विचार आपका वो विचार किसी ऐसे व्यक्ति के माइंड में जाके टकरा गया होगा कल रात को ही, जो सोच रहा होगा कि ऐसा कोई इवेंट क्रिएट कर दूँ जहाँ ऐसे इस प्रोफ़ाइल के व्यक्ति को बुलाया जाए। ऐसा कुछ कर दूँ कि जहाँ पे मुझे जो भी आपके फ़ील्ड से रिलेटेड जगहों पे ये चीज़ पहुँच चुकी होगी कल ही। ठीक है जी? तो हमें जो भी आपने सोचा कि आपको एक घर लेना है, तो आपका ब्रेन ने पता नहीं कितने प्रॉपर्टी डीलरों को, कितने लोग वो जो घर बेचना चाहते हैं, उन लोगों को आपके लिए तैयार कर दिया होगा। आपके पैसे के लेके रूट्स को तैयार कर दिया होगा। लेकिन हुआ क्या कि बात करी और छोड़ दिया, समझिएगा। बात करी, मुझे घर लेना है और छोड़ दिया, तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। एक मुलाकात में काम नहीं बनेगा आपकी ब्रेन के साथ, बार-बार बात करनी पड़ेगी। वो बार-बार उस मैसेज को सामने वाले को भेजेगा, बार-बार उस मैसेज को सामने को भेजेगा। लाइक बिल्कुल वैसे ही कि हम ऑफ़िस से बाहर निकले या घर से बाहर निकले, एक पानी की बूँद हमारे ऊपर आके गिरी और हमने देखा आस-पास बारिश आ रही है, नहीं आ रही, इग्नोर करके चले गए। और अगर बारिश आ रही होगी तो हम भाग के अंदर जाएँगे, क्या करेंगे? छाता लेके आएँगे या बारिश रुकने का वेट करेंगे। जो विचारों अब जैसे किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास ये विचार जाए या किसी व्यक्ति के पास विचार जाए जिसको आपको फाइनेंस करना है या कोई ऐसा रास्ता बने कहीं से आपको प्रॉपर्टी मिलनी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का बेनिफिट होना है, कुछ भी नहीं। कोई ऐसा रास्ता बने, लेकिन वो रास्ता काम कब तब करेगा
जब उसे वो विचारों की बारिश बार-बार मिलेगी, जब वो बारिश देखेगा, जब वो एक विचार आया और चला गया, ठीक है? समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम में से बहुत सारे लोग दुकानदारी करते हैं। दुकानदार आदमी ना ऊपर से नीचे तक कस्टमर को देखता है और कस्टमर से कस्टमर के हिसाब से बात करता है। तो समटाइम्स कोई पूछता है कि सर आपने इसके साथ ठीक से बात नहीं करी। कह रहा भाई ये ना लेने वाला कस्टमर नहीं था, ये टाइम पास के लिए आया था। ये लेने वाला कस्टमर नहीं था, ये टाइम पास के। ब्रजेश जी 1 मिनट रुकिए, अभी लास्ट में हम सवाल जवाब ज़रूर करेंगे आज। ठीक है? तो वो कहता है कि ये लेने वाला कस्टमर नहीं था, इसको जाने दिया, ठीक है? ऐसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है कि आप वो घर लेने वाले हैं, आप वो रिवॉर्ड लेने वाले हैं, आप अपनी किस्मत खुद बदलने वाले हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को हील करना चाहते हो, आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, आपको अपनी इनकम डबल चाहिए, आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलवाना होगा। विचार तो पहुँचा दिया, आप एनएलपी करो, हिप्नोथेरेपी करो, सेल्फ हिप्नोसिस करो, मेडिटेशन करो, किसी भी रूप में अपने आप को अफ़र्म करो। आप अफ़र्म किसी भी रूप में करो, आपका विचार आपके दिमाग तक पहुँच गया। बट एक बार पहुँचने से काम बनेगा क्या? जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं अफ़र्मेशन डालता हूँ, मैं उन व्यक्तियों से पूछना चाहता हूँ क्या एक बार अफ़र्मेशन डालने से काम बन जाएगा? 2 बार अफ़र्मेशन डालने से काम बन जाएगा या 20 बार अफ़र्मेशन डालने से काम बन जाएगा? ठीक है जी। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा मूवमेंट आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को करना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो पाकिस्तान है और हम भारत हैं, कि जैसे ही वो जागने लगे और हमारे यहाँ से फायरिंग शुरू हो जाए। मतलब वहाँ से एक गोली चले कि आप ये नहीं कर सकते, तो हमारे यहाँ से 10-20 गोलियाँ चलनी शुरू हो जानी चाहिए। इतनी फायरिंग करनी होगी विचारों की, इतनी फायरिंग करनी होगी कि लास्ट में वो ये कह दे कि भाई ठीक है, जो आप चाहते हो वही होगा। आप एग्री करते होंगे इस चीज़ से, आपको ये चीज़ एग्री करनी ही होगी क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है जी? मैं ऐसे हज़ारों लोगों को, आप में से भी बहुत सारे होंगे और ऐसे हज़ारों लोग होंगे जो डेली रात को अफ़र्मेशन सुनते होंगे। बट कौन-सी अफ़र्मेशन काम करती है? वो अफ़र्मेशन जिसको आप सुनते हैं और सो जाते हैं, या वो अफ़र्मेशन जिसके साथ आप ज़िद लगा देते हैं, जिसके अंदर आप इमोशन डाल देते हैं? खाली ओम नमः शिवाय बोल-बोल के भी ना लोगों ने शिव जी भगवान के दर्शन कर लिए। खाली ओम नमः शिवाय बोल-बोल के भी आप देखते हो ना, किताबें पढ़ते हैं, वेद मंत्र पढ़ते हैं, एक व्यक्ति जिसको ओम नमः शिवाय का मतलब भी नहीं पता होगा और उसका विश्वास होगा कि यस ओम नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव प्रकट हो सकते हैं, तो वो सालों-साल ओम नमः शिवाय बोलता रहा, तो उसकी आवाज़ जो है ना वो कैलाश पर्वत तक भी पहुँच गई और भगवान शिव को भी मतलब उनके लिए धरती पे आना पड़ा। समझ रहे हैं आप? तो जब इतने बड़े-बड़े प्रूफ हमारे पास हैं कि कुछ भी हो सकता है बोलने से, आपके बोलने से कुछ भी हो सकता है, और ये एक, चलो ओम नमः शिवाय वाला तो किताबों का एग्ज़ाम्पल है, ऐसे थाउज़ेंड एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जिस थॉट को आपने रिपीट रिटेन किया, वो थॉट काम करेगा। क्योंकि लोग अफ़र्मेशन की भाषा समझते हैं, लोग हिप्नोथेरेपी की पावर भी समझते हैं, लोग ये भी समझते हैं कि अफ़र्मेशन काम करती है, छोटे-मोटे मिरेकल उनकी ज़िंदगी में होते हैं, वो महसूस भी करते हैं। बट उसके बाद वो उस विचार को छोड़ देते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म नहीं आता, ठीक है जी? और जो व्यक्ति ट्रांसफ़ॉर्म को महसूस नहीं कर सकता, ट्रांसफ़ॉर्म को फ़ील नहीं कर सकता अपने जीवन के अंदर, खुद से ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकता, वो व्यक्ति को अगर आप मैन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की ट्रॉफ़ी भी दे दो ना, तो भी वो कहीं न कहीं अधूरा है। तो भी वो कहीं न कहीं अधूरा है, चाहे किसी का सबकॉन्शियस माइंड पे कितना कंट्रोल हो। प्रोफ़ेसर हैमर को लोग मैन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहते थे, लेकिन उन्होंने भी एक ऐसी छोटी-सी गलती करी और उनको कैंसर हो गया। छोटी-सी गलती करी और कैंसर का शिकार हो गए। गलती करना अलाउड नहीं होता। व्हेन यू आर सक्सेसफुल पर्सन, तो आपको कब, कहाँ, क्या बोलना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि मोदी जी जीन्स की पैंट पा के घर से निकलें। मोदी जी को वैसे ही रहना होगा जो उनकी लुक है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली वाइन का गिलास लेके खड़ा हो जाए। आपको अपनी जो भी डिग्निटी है उसको मेंटेन करना होता है। ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड के साथ जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है,
आपके रिलेशनशिप पे कोई डाउट नहीं करना आपको, आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी हो चुका है। जब इतने दिन से आप लोग क्लास में भी आ रहे हो, इतने सारे मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, छोटे-मोटे चीज़ें आप महसूस करते हो, किसी के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हैं, किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, छोटे-मोटे मिरेकल आप सबने महसूस किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है जी? इस क्लास के द्वारा भी और अपनी माइंड पावर के द्वारा भी आप लोगों ने महसूस किए हैं। बट बड़े बदलाव की जहाँ पे बात हो, बड़े बदलाव की बात जहाँ पे होती है, वहाँ पे एक शब्द आता है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में कहा था कि हो सकता है आप इन क्लासेस में बोर फील करें, मतलब ज़्यादा लेक्चर लगे आपको। बट मैं बैसाखियाँ नहीं दूँगा किसी को भी, मैं चाहूँगा कि आप लोग सेल्फ मेड बनें। मैं नहीं चाहूँगा कि जब आप मेरे से कोई चीज़ आपने एनएलपी सीख ली या हिप्नोथेरेपी सीख ली यहाँ पे क्लास में प्रॉपर टाइम देके, या आपने कुछ भी सीख लिया, क्लास के अंदर आपने कुछ भी सीख लिया, तो मैं नहीं चाहूँगा कि जब आप यहाँ से बाहर निकले तो कोई भी व्यक्ति आपको चैलेंज कर सके उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस बात के ऊपर। कोई बोलेगा ट्रांसफॉर्मर तो आप उसका मतलब क्विकली बताओगे, कोई कहेगा एंकरी तो आप उसका मतलब क्विकली बताओगे, कोई कहेगा कि न्यूरोलॉजिस्टिक लैंग्वेज क्या होती है, आप इसका मतलब क्विकली बताओगे, कोई बोलेगा कि सेल्फ हिप्नोसिस क्या होता है, आप 20 मेथड बता दोगे उसको। ये सब जो है ना आपसे वो शब्द हैं जो कि आपके परमानेंट मेमोरी के अंदर हैं और जो आपको कभी भी किसी भी भीड़ के अंदर सबसे अलग करेंगे हमेशा। बट यहाँ पे एक चीज़ सबके साथ हमारे साथ कॉमन मिसिंग है। मिसिंग ये है कि एक चीज़ अभी भी मिसिंग है और वो मिसिंग है कि क्या ट्रांसफ़ॉर्म हम खुद कर सकते हैं अपनी लाइफ़ को? खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करने की ताकत जब आ जाएगी, तो फिर शायद ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि सर 90 दिन की क्लास है, 70 दिन हो गए हैं या 75 दिन हो गए हैं, आगे की क्लास होगी या नहीं होगी? वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, वहाँ पे होगा कि होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन हमें तो ये पता है कि कैसे खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करना है। खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कैसे करना है ये हमें आ गया और ये होना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। क्योंकि अगर आप ट्रांसफ़ॉर्म होंगे, तो आप आगे पता नहीं कितने लोगों को ट्रांसफ़ॉर्म करने में कामयाब भी होंगे आगे के लिए। तो क्या मेथड अपनाया जाएगा? किस तरीके से आप अपने ब्रेन के साथ फायरिंग कॉन्सेप्ट, मतलब ट्रांसफ़ॉर्म का मतलब होता है कि एक गोली उधर से चली तो 10 गोलियाँ इधर से चली, ठीक है जी? आपने किसी को एक शब्द कहा, तो किसी ने सामने से 10 शब्दों में उसका जवाब तुरंत आपको दे दिया, ठीक है? ऐसे आपका जो जैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे डाउट कर लेते हैं ना समटाइम्स कि मेरी अफ़र्मेशन पूरी होगी या नहीं होगी, या मैंने ज़्यादा तो नहीं माँग लिया, मैंने कम तो नहीं माँग लिया, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? हम बहुत डाउटफुल सिचुएशंस में रहते हैं, ह्यूमन माइंड है, रहेंगे ही। ऐसा तो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो ये कह सके कि मैं 100% चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ, सभी के साथ एक कॉमन है ये तो, ठीक है? ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके कॉन्शियस पे डाउट करता है। आपके ऊपर डाउट नहीं करता, लेकिन कॉन्शियस पे ज़रूर डाउट करता है क्योंकि उसका वो बॉस है। कॉन्शियस माइंड का वो क्या है? बॉस है, वो डाउट ज़रूर करता है कि ये जो चीज़ लेके आया है ना, ये कैसी है? ये इस फ़ाइल के अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है? वो चेक करता है कि जो फ़ाइल कॉन्शियस माइंड प्रोसेस कर रहा है ना, उसके अंदर इमोशन कितना है? उसके अंदर जो विचार है, वो कितनी बार रिपीट है? मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसके उसके ऊपर मेहनत कितनी की है आपने? मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने घर माँगा है, मुझे एक घर चाहिए, ये बात लिख के आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दी, तो सबकॉन्शियस माइंड कहेगा अच्छा, ठीक है, घर देंगे हम इनको, ठीक है? स्कीम बनाएँगे, घर देंगे, जब स्कीम कामयाब होगी तो इनको इनको प्लॉट अलॉट होगा। लेकिन अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करके भेजा, पहले से कि मुझे एक घर चाहिए, उस घर के दीवारों का कलर ये होगा, ठीक है जी? उसका फर्नीचर ऐसा होगा, उसके कर्टन ऐसे होंगे, उसकी गेट की एंट्री ऐसी होगी, गार्डन ऐसा होगा। जब आप उसके अंदर अपना इमोशन, कलरिंग, साउंड ये सारी चीज़ें मिला के दोगे ना, तो उसके लिए प्रोजेक्ट इंटरेस्टेड होगा बिल्कुल वैसे ही कि जैसे अगर मैं आपके सामने ऐसे बैठा रहूँ पूरा दिन भी, तो आप लोग इरिटेट हो जाओगे कि ये व्यक्ति कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ठीक है? जैसे लिख के दिया तो वो कहेगा इसका क्या मतलब है? मैसेज पहुँचा दिया, लिख के दिया आपने मैसेज, क्या मतलब है इसका? वो ये कहेगा कि मुझे एक घर चाहिए। वो उस बात पे कितना गौर करेगा आप ये समझो। लेकिन अगर उस घर को लेने के लिए जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? आपने पूरा एक लाइक
एक ओल्ड एज होम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रपोज़ल बनेगा, प्रपोज़ल बनने के बाद उसका हमें एक रोड मैप तैयार करके देना होगा ना ज़मीन का कि कितने कमरे होंगे, किस जगह पे क्या होगी, आर्किटेक्ट एक नक्शा बना के देगा। तो आपके माइंड में ना आपके विचार के साथ अपने जो घर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका एक नक्शा होना चाहिए। वो नक्शा आप उसको दोगे, तब उसको समझ में आएगा कि ये माँग क्या रहा है व्यक्ति एग्ज़ैक्ट। परमानंद जी एक व्यक्ति हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उनको बॉडी लैंग्वेज को मैंने कल ऑब्ज़र्व किया था। इंदिरा मैडम की बॉडी बॉडी लैंग्वेज को मैंने ऑब्ज़र्व किया था और तो भगवान दास जी हाँ, इनकी बॉडी लैंग्वेज को भी बीच-बीच में आ रहे थे, जा रहे थे ये। ठीक है जी। इन 3 व्यक्तियों ने कल सबसे अच्छे तरीके से अफ़र्मेशंस डाली है। एक व्यक्ति हैं मिस्टर संदीप सूर्यवंशी, उन्होंने मेरे ऑफ़िस में यार लाइव प्रैक्टिस की थी, उन्होंने भी ठीक प्रैक्टिस की है वहाँ पे ऑफ़िस के अंदर। क्योंकि जब आप अफ़र्मेशन डाल रहे हो तो आपकी बॉडी किस तरीके का रिस्पॉन्स कर रही है, ये बहुत मैटर करता है। आप कितना हिल रहे हो, आप उस टाइम पे कितना हिल रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि दीवारों के कलर को महसूस कीजिए तो हाथ ऐसे जा रहा है कलर्स की तरफ। आँखों के सामने कलर आ रहा है और हाथ जा रहा है, वो मूवमेंट होती है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड को फ़ाइल आपने कंप्लीट फ़ाइल दी है, अपने विचार की। ऐसे ही जब हम किसी रिलेशनशिप को हील करते हैं, तो उस रिलेशनशिप को हमें इस तरीके से गाइड करना होता है कि पहले एक-दूसरे को सॉरी बोल दिया, मन में सॉरी बोलने के बाद उस रिलेशनशिप को आपको जीना होता है। उस रिलेशनशिप को सामने से जीना होता है, तब वो रिलेशनशिप आपके साथ काम करता है, ना कि कोई भी मनमुटाव रख के या बिना किसी कलर, साउंड या किसी भी चीज़ के रखने के। मेरे कहने का मतलब है कि हमें किसी भी मैटर पर, किसी भी टाइम पर फ़ाइल सिर्फ़ रिटन में नहीं देनी है। मेरे कहने का मतलब ये है। सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ़ लिखित में नहीं देना कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को पहले फ़ाइल पुट अप करनी है, बाद में प्रेशर डालना है कि इस पे काम करो, इस पे काम करो, इस पे काम करो, इस पे काम करो। जैसे आप उसके ऊपर चिल्लाएँगे, आप अपनी एसोसिएशन उसके साथ कम्युनिकेशन रखोगे, ऐसे ही वो आपके ऊपर भी चिल्लाएगा, सबकॉन्शियस माइंड। जब आपको किसी व्यक्ति का कॉल आएगा और वो कहेगा जी मैंने आपके लिए 2 घर देखे हुए हैं, आ जाओ दिखा लाऊँ और आप थके होंगे, किसी को बुखार है या कोई ज़रूरी काम है, वो कहेगा नहीं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम आपके सिक्स सेंस को ब्रेक करेगा, कहेगा जाओ और घर देख के आओ। आप ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़ के उस टाइम पे घर देखने के लिए जाएँगे। ऐसे ही वो भी चिल्लाएगा आपके ऊपर। अगर आप इस तरीके से फायरिंग ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो, मतलब दोनों साइड से बराबर की फायरिंग चले, तो मज़ा भी आए। तब तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ जल्दी अचीव भी करोगे। और अगर फायरिंग अगर ज़बरदस्त नहीं है, तो फिर कहानी उतनी है कि छोटे-मोटे गोल तो पूरे होते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं पूरे ईयर को ट्रांसफ़ॉर्म करने की। हम बात कर रहे हैं 2021 को ट्रांसफ़ॉर्म करने की और 2021 में खड़े होकर हम ट्रांसफ़ॉर्म कर देंगे होल लाइफ़ को। 2021 में खड़े होके हम अपनी होल लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर देंगे अगर 2021 को आप ट्रांसफ़र करने में कामयाब रहे तो। तो उस ट्रांसफ़ॉर्म के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, प्रैक्टिस का मतलब बड़ा क्लियर है, ठीक है जी? प्रैक्टिस का फ़ायदा किसको होगा? अगर आपको घर मिला तो फ़ायदा किसको होगा? आपको या मुझे? आपको होगा लड्डू का, बर्फ़ी का फ़ायदा मुझे भी होगा, मतलब मिठाई मुझे भी मिलेगी, ठीक है जी? आपके रिलेशनशिप हील होंगे, तो हमें सिर्फ़ स्टेटस पे आपकी डीपीयाँ देखने को मिलेंगी, अच्छे-अच्छे पॉज़िटिव साइन देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। आपको रिवॉर्ड एंड ट्रॉफी मिलेगा, तो हमें हमें कांग्रेचुलेशन कहने का मौका मिलेगा आपको, हम आपको कांग्रेचुलेशन कहेंगे। जो अपने फ़ायदे हैं पहले वो गिनवा देता हूँ, आपके फ़ायदे से तो आप नॉन ही होंगे, क्या होगा? आपकी सैलरी डबल होगी, आपका अकाउंट डबल होगा, मतलब डबल इनकम होगी, तो आपको खुशियाँ मिलेंगी। आप और ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ इन चीज़ों को टाइम देने लगेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जो हमारा मिशन है। अगर आपके अपने बॉस से, अपने बिज़नेस में क्लाइंटों से रिश्ते अच्छे होंगे, तो आपके घर में भी हैप्पीनेस का माहौल होगा। यही सारी चीज़ें तो हमने मैनिफेस्ट की हैं, इसके बाहर हमने क्या मैनिफेस्ट किया है? आप अगर क्या नाम है, आपको फ़ेम मिलेगा, आप सभी लोगों को फ़ेम मिलेगा, तो भी हमें फ़ायदा होगा कि हम बता पाएँगे कि ये हमारे मित्र हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये जो पर्सनैलिटी है मैं इनको जानता हूँ। तो जो भी सारे फ़ायदे होने हैं ना वर्बली होने हैं। मुझे तो सारे फ़ायदे आपके वर्बली होने हैं।
और लेकिन क्या आपको भी वर्बली होने हैं वो फ़ायदे? क्या आप लोगों को वो फ़ायदे वर्बली होंगे? आप लोगों को वो सारे फ़ायदे फिज़िकली होंगे और मेंटली होंगे, ठीक है जी? पैसा आएगा तो वो नोट को गिनने का जो मज़ा है, वो आपके पास आएगा। आपके पास आएगा वो मज़ा, वो आपकी सिक्स सेंस के अंदर आएगा। वो जो पेमेंट आप रिसीव करोगे आपके अकाउंट के अंदर, वो मैसेज भी आपके पास आएगा। आप किसी को भेजोगे थोड़ी कि क्रेडिट 50,000 और 5 लाख रुपीज़, आप किसी को फॉरवर्ड थोड़ी करोगे वो मैसेज, अपने पास ही रखोगे सभी सँभाल के। तो जो कुछ हमें करना है, वो खुद के लिए करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना। अगर उसमें हम टाइम को एक्सक्यूज़ दे देते हैं, उस चीज़ के अंदर अगर हम समय को एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ये करने का, तो फिर आप उस तपस्या को इग्नोर कर रहे हो कहीं न कहीं, जो आप करना तो चाहते हो, जिसका प्रोसेस तो आपको पता है, लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे हो। अब आप फँस चुके हो, कहाँ फँसे हो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कहते हैं जब तक किसी चीज़ की नॉलेज ना हो ना, तो माफ़ी माँगने की गुंजाइश होती है। जब तक किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ना हो, तो माफ़ी माँगने की गुंजाइश होती है। लेकिन जब किसी चीज़ के बारे में पता लग जाए, तो वो जो क तब अगर गलती करे तो माफ़ी माँगने की गुंजाइश नहीं होती उस टाइम पे। ठीक है? अब जैसे एक बच्चे ने बिजली के प्लग में उँगली डाल दी, तो उसकी मम्मी उसको फटाफट खींचेगी, कहेगी बेटे ऐसे काम नहीं करते, ऐसे उँगली नहीं डालते, उसको समझाएगी। वो दोबारा डाल देगा तो भी समझाएगी। जब तीसरी बार वो उँगली डालने जाएगा ना, तो पहले उसको चपेट पड़ेगा और फिर समझाया जाएगा, मना किया था ना यहाँ पे उँगली नहीं डालते। ठीक है जी? एक गलती को एक बार माफ़ किया जा सकता है, 2 बार माफ़ किया जा सकता है, तीसरी बार तो डाँट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे ही जब तक हमें नहीं पता था कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, एनएलपी का, हिप्नोसिस का, इन सब चीज़ों का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तब तक हम सब ये कह सकते थे कि भगवान तूने मेरी किस्मत में ये लिखा है, भगवान मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान आपकी वज़ह से मेरे रिलेशन खराब हुए। सारी गलतियाँ भगवान के ऊपर हम डाल सकते थे, ठीक है? लेकिन अब सब कुछ हमें पता लग गया है कि हम अपनी माइंड पावर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास दिमाग है और इस दिमाग के दम पे हम कुछ भी बदल सकते हैं अपने जीवन के अंदर। इस दिमाग के दम पे हम अच्छी हेल्थ ला सकते हैं, वेल्थ ला सकते हैं, सक्सेस ला सकते हैं, ग्रोथ ला सकते हैं, सब कुछ ला सकते हैं। तो अगर अब भी पैसे नहीं आ रहे तो कौन गलत है? अब भी पैसे नहीं आ रहे तो कौन गलत है? हम गलत हैं या भगवान गलत है? या हमारी किस्मत को हम दोष देंगे? सारी की सारी गेम आके रुकेगी ट्रांसफॉर्म के ऊपर कि इनपुट कहाँ है? इनपुट कहाँ है? कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, फ्यूज़ इतना सा ही होता है। ठीक है जी? कितनी बड़ी मशीनरी हो, इतना सा फ्यूज़ होता है, 10-5 रुपए का आता है वो, बस उसको खींच लो बाहर, आपकी सारी पावर सप्लाई खत्म वहाँ पे। वो जो इतना सा फ्यूज़ है ना, वो फ्यूज़ है आपकी प्रैक्टिस। वो फ्यूज़ काम करेगा पूरी ब्रेन बॉडी को वो पावर देने की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों को फ़ॉलो करने की और वो सब कुछ जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, उसको यूटिलाइज़ करने की। वो फ्यूज़ देगा और वो फ्यूज़ कहाँ से मिलेगा? सिर्फ़ 1 से 2 घंटा डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये आपको नियम बनाना होगा। आप कहें तो अगले 30 दिन के लिए क्लास रोक देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब बहुत आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि टाइम की अगर प्रॉब्लम है तो अगले 30 दिन के लिए क्लास रोक लेते हैं। ये क्लास इसी दिन से अगले टॉपिक के साथ हम 28 जनवरी से कंटिन्यू कर लेंगे। सॉरी 28 दिसंबर से कंटिन्यू कर लेंगे। मैं चला गया ना जनवरी में देखो। मैं जनवरी में ही जी रहा हूँ अभी। तो 28 दिसंबर को कंटिन्यू कर लेंगे। पर आपको वो टाइम निकालना ही पड़ेगा, अगर आपको ट्रांसफ़ॉर्म करना है तो। और एनएलपी भी हमें यही सिखाती है कि जिस विचार को आप ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकते, अगर अपने विचारों से आप अपनी ज़िंदगी को डोमिनेट नहीं कर सकते, तो फिर आप वो नहीं कर सकते लाइफ़ में, कभी भी। कितनी भी एजुकेशन हमारे पास हो, वो किसी काम नहीं आएगी। अगर आप देखो विचार हमें डोमिनेट करते हैं, बात तो हम मानते हैं सभी लोग। और हमने सीखा क्या है हिप्नोसिस और एनएलपी में कि हम विचारों को डोमिनेट करेंगे। हमने उसको उल्टा किया प्रोसेस को। लेकिन विचार हमें आप देखिए विचार कभी भी अपनी प्रैक्टिस स्टॉप नहीं करते हैं हमें डोमिनेट करने की। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी लेवल पे चले जाओ।
विचार अपनी प्रैक्टिस स्टॉप नहीं करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है हम प्रैक्टिस कर शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं। हम शुरू होने से पहले ही प्रैक्टिस को स्टॉप करते हैं। शुरू होने से पहले ही प्रैक्टिस रोक देते हैं। उसका क्या नतीजा निकलता है? उसका नतीजा कुछ ऐसा निकलता है, अभी एक व्यक्ति ने जॉइन किया क्लास में, उनका नाम है कृष्णकांत साहू। इन्होंने मेरे साथ कोर्स किया था, इन्होंने अभी जस्ट जॉइन किया है। तो इन्होंने मेरे पास कोर्स किया था थर्ड आई का। अब पता नहीं इनको किसने क्या कहा सर को कि जी आँख बंद थर्ड आई खुलने से ना आँख बंद करके कलर दिखाई देते हैं। तो भाई साहब ने क्या किया, जिद लगा के बैठे मेरे साथ कि सर थर्ड आई तो खुल गई पर कलर दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा जी कलर से देख के करना क्या है हमको? बोले जी कलर तो दिखते हैं, जिसकी भी थर्ड आई खुलती है उसको कलर दिखते हैं, मैं कैसे मानूं मेरी थर्ड आई खुली है कि नहीं। इनको जैसे तैसे समझा समझू के भेज दिया गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से ही है ना सर आप, कृष्ण कुमार साहू जी? झारखंड से पता नहीं, छत्तीसगढ़ से हैं, ओके। तो ये वहां चले गए, थोड़े दिनों बाद इनका फोन आया, सर कलर नजर आ गए, सारे कलर नजर आ गए। ठीक है जी। इनको मेरे ऊपर यकीन ही नहीं था, जब तक इनको कलर नजर नहीं आए इनको मेरे ऊपर यकीन ही नहीं आया, और मैंने सिर्फ यही यकीन देके भेजा था कि आप प्रैक्टिस करो आपको कलर नजर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका नेगेटिव विचार भी आपको बार बार डोमिनेट करता है। आप फिर आ गए हैं वो क्लास में। ओके, आपका नेगेटिव विचार भी आपको बहुत बार डोमिनेट करता है, बहुत बार डोमिनेट करता है, तब जाके उसकी प्रेजेंस होती है आपके ब्रेन के अंदर। ऐसा नहीं है कि सीधा एक नेगेटिव विचार आया और उसकी प्रेजेंस स्टार्ट हो गई। अगर सीधा कोई नेगेटिव विचार आए और उसको इमीडिएट काउंसिल कर दिया जाए तो वो नेगेटिव विचार खत्म हो जाता है। जैसे कि मान लो 4 व्यक्ति बैठे हैं हम, ठीक है, ऑफिस में। एक 5वां व्यक्ति आया और उसने किसी छठे आदमी की बुराई शुरू करी। तो बाकी 4 में से एक कहने लगा हाँ, मैंने भी उसके बारे में ऐसा सुना तो है। लेकिन इमीडिएट वो 3 लोग जो एक्स्ट्रा बैठे हैं ना, उन तीनों ने बोला कि नहीं-नहीं हम गारंटी लेते हैं वो आदमी ऐसा नहीं है, वो आदमी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मतलब एक ने नेगेटिव बोला, 2 ने नेगेटिव बोला, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों ने उसको पॉजिटिव बोला। तो वो छठा आदमी जो है वो पॉजिटिव विचार में ही काउंट होगा, नेगेटिव विचार में काउंट होगा, क्योंकि डोमिनेट करने वाले ज़्यादा आ गए उस विचार को। डोमिनेट करने वाले लोग ज़्यादा आ गए। यहाँ को एक ही तरीके का इफ़ेक्ट मिलेगा आपको। जैसे वो आपके साथ गेम खेल रहा है आपका ब्रेन, आपको अपने ब्रेन के साथ सेम वैसे ही गेम खेलनी है। जैसे वो हर रोज़ आपको विचार देता है, हर रोज़ विचार देता है, बिना बोले, बिना माँगे आपको विचार आ रहे हैं। आ रहे हैं ना जी सबको? सभी एग्री करते होंगे आई थिंक। तो हमें भी उसके साथ वैसा ही खेलना है। हर रोज़ बिना बोले, बिना माँगे अलग-अलग मेथड से उसको विचार देते जाना है। तो क्या होगा? हर बार वो जीतेगा क्या? हर बार वही विचार, पहली बात तो विचार हमारे मुताबिक चल रहे हैं। ठीक है जी? विचार हमारे मुताबिक चल रहे हैं और विचारों को हम पास करवा रहे हैं। विचारों की फाइल को हम पास करवा रहे हैं। दूसरा, विचार वही आएगा जो हम चाहेंगे, जब हम इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में लाएँगे। बड़े-बड़े लेखक ने करोड़ों रुपए छापे, अरबों रुपए छापे, बेस्ट सेलर बुक बनाई सिर्फ़ एक लाइन लिख के कि जी 21 दिन प्रैक्टिस करो, आपकी लाइफ़ बदल जाएगी। ठीक है? लेकिन उन लोगों ने बाद में एक सर्वे और डिस्क्लोज़ किया, जिसके उन्होंने पैसे लिए कि हमारे पास एक और सर्वे है। हमारे पास कुछ और भी आपके लिए ऐसा है, जिसको आप ₹500 में क्लेम कर सकते हैं और उसमें आपको पता लगेगा कि ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। कह रहे हैं जी ठीक है। फिर यही लिखा हुआ है, वो ₹500 में वापस फिर यही लिखा हुआ है कि जी हमारे पास ये सर्वे है कि जितने हमारी मान लो 6 लाख कापियाँ बिकी हैं, तो उसमें 600 लोग भी ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर पाए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर्वे सिर्फ 200 लोगों ने ही 21 दिन से ज़्यादा प्रैक्टिस की है, वो ट्रांसफ़ॉर्म कर गए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये बताने के लिए भी उन्होंने ₹500 लिए दोबारा। अपना सर्वे डिक्लेयर करने के भी ₹500 लिए और लोगों ने वो भी किया, खरीदा भी उनका सर्वे। आप समझ रहे हैं? उन्होंने बोल्ड वर्ड में लिखा है कि 21 दिन ये करें, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है? एक साइंटिफिक डेटा के आधार पे उन्होंने 21 दिन लिखा है। एक साइंटिफिक डेटा के आधार पे सबने 21 दिन लिखा है कि वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। विचार जो है वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है
ब्रेन टू बॉडी में आ जाता है। चलो उन्होंने जो भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों ने क्या किया? 150 रुपए किताब है, 300 रुपए किताब है। कोई कोई तो ऐसे हैं जिनके घरों से मैं किताबें मांग के लाता हूँ और वो क्या कहते हैं, ऐसी रखी है, 6 साल से रखी है मेरे घर में किताब, ले जाओ आपके काम आएगी तो आप पढ़ लेना। 6 साल से लेके रखी हुई है किताब, वो कर क्या रही है उनके घर में? किताब उठाते हैं हर हफ्ते, उस पे कपड़ा मारते हैं और वापस रख देते हैं, जबकि उस किताब के अंदर लिखा, आपने खरीदी ये सोच के थी कि 21 दिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। ऐसी ऐसी बुक्स भी हैं मार्केट के अंदर जिसके अंदर डे 1, डे 2, डे 3 सब लिखा हुआ है कि पहले दिन आप ये प्रैक्टिस करो, पहले दिन वो, दूसरे दिन ये प्रैक्टिस करो। लोग खरीदते भी हैं, लोगों ने सीरीज भी बना रखी है बुकों की, बहुत अच्छी अच्छी सीरीज बना रखी है, बट पढ़ते नहीं है, बट पढ़ते नहीं। मेरे ऑफिस में 2 रैक हैं किताबों के। एक रैक वो जहाँ मैं किताबें पढ़ चुका हूँ, एक रैक वो जो किताबें पढ़नी है। आप कोई भी किताब निकाल के ना पेज नंबर से पूछ लो किस पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है, किस किताब के पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है। आप मेरे साथ चैलेंज है, आप कभी भी आके किताब उठा के दे दो जिस किस नंबर पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है। जो भी व्यक्ति मेरे ऑफिस में आते हैं आप में से, मुझे जानते हैं, आप दे दो, मैं आपको बता दूंगा कि किस पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और किताब नहीं ले जाने देता मैं अपने ऑफिस से किसी को। आप कुछ भी ले जाओ, किताब कुछ ऐसे लेके जाओगे कि 500 रुपये सिक्योरिटी किताब की, और अमेजोन से अपनी किताब ऑर्डर करोगे, तब किताब मेरे ऑफिस के लिए ऑर्डर करोगे तब आपको किताब मिलेगी। मतलब डबल पैसे में किताब, किताब भी वापस लेता हूँ साथ में। ठीक है, तो दिक्कत क्या है? हमारा अपने ब्रेन के साथ बिहेवियर दिक्कत है। ब्रेन ने हमें, सभी लोग मानते होंगे यहाँ पे कि सबकॉन्शियस माइंड से हम जो मांगते हैं वो हमें दे देता है, वो पावरफुल है, उसको बस समझ में आना चाहिए कि हमने क्या मांगा है। बट फिर हम ये क्यों नहीं समझते कि हमारा उसके साथ बिहेवियर क्या होना चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, जिस रूट से वो हमें कम्युनिकेट करता है। अगर हमने उस रूट पे बैरियर नहीं लगाया और एक अलग रास्ता नहीं बनाया उसके पास साथ कम्युनिकेशन करने का, तो फिर हम सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कैसे करेंगे? उसका रूट बड़ा क्लियर है, वो कॉन्शियस के रास्ते से हमें विचार दे रहा है, विचार दे रहा है आपकी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग, आपकी जरूरतों के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके सिक्स सेंस के अकॉर्डिंग। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसी के विचारों को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। ठीक है, कितने लोगों से आइडिया पूछ लो बिजनेस के, अगर हम यहाँ पे 132 लोग हैं अभी, और हम, मैं सबको बोलूं कि 20-20 आइडिया बताइए स्टार्टअप के, तो मेरे ख्याल से अकेले सावंत जी जीत जाएंगे, हम सबसे आइडिया लिख, ज्यादा आइडियाज लिख देंगे यहाँ पे अकेले। ठीक है, इतने आइडियाज होंगे कि 132 तो आप हो जी, 134 आइडिया मेरे पास है। और ऐसे सभी व्यक्तियों के पास होंगे आइडिया। पैसे कमाने के तरीके आप बोलो, अगर हम सभी लोग चाहें तो ये बिजनेस कर भी सकते हैं कि अपने 20-20 आइडिया सब लिख के दीजिए, हम उसको एक बुक छाप के निकाल देते हैं कि पैसे कमाने के इतने तरीके, तो आप देखिएगा रॉयल्टी सबको बराबर बटेगी उस बुक की और लोग खरीदेंगे उस किताब को। ठीक है जी, किताबें आती है ना ऐसे भी, पैसे कमाने के इतने तरीके, और उस लेखक की हालत क्या होती है जब आप उसके घर पे जाके देखते हो तो, जो ऐसी बुक छापता है उसकी हालत क्या होती है? ठीक है, उसने इतने तरीके छाप के दिए, वो तो बिलियनियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी बुक बिल गेट्स ने तो नहीं छापी हमारे लिए, स्टीव जॉब्स ने तो नहीं छापी, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति ने छाप दी जो बेरोजगार था, जिसके पास कोई काम नहीं था तो उसने बुक ही लिख के दे दी। ठीक है, मतलब आइडियाज तो बहुत आते हैं, और आइडियाज हमें क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं, एक्शन में नहीं आने देते हमारे ब्रेन को, ब्रेन को एक्शन में नहीं आने देते, काम करने से पहले ही काम रोक देते हैं हम, एक्शन में नहीं आने देता वो ब्रेन हमें। लेकिन हमें क्या करना है? हमने हिप्नोथेरेपी, सेल्फ हिप्नोसिस सीखा ही क्यों? सेल्फ हिप्नोसिस एक टूल है जो कि उस रूट को ब्रेक करते हुए ब्रिज का काम करता है, ऊपर से जाता है विचार हमारा, कॉन्शियस को सुला देता है और सीधा सब कॉन्शियस के पास विचार पहुंचाता है। एनएलपी एक टूल है कि कॉन्शियस से बात करते करते कॉन्शियस को ही ले गया। कल कल आप एनएलपी में थे, कॉन्शियस माइंड ही चला गया जनवरी के अंदर, और सभी लोग कह रहे जी वापस आने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, ये एक टूल है कभी हम ऊपर से जा रहे हैं, कभी हम नीचे से जा रहे हैं, कभी रास्ते से जा रहे हैं। बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास भी, अगर हमें ये पता है कि जी वो गाड़ी से आएगा तो हम प्लेन से जाएंगे, अगर वो सड़क से आएगा तो हम पुल से चले जाएंगे, हम पानी की नौका बना के चले जाएंगे। हमारे पास भी बहुत सारे टूल्स हैं अपने रूट बनाने के,
लेकिन हम वो फायरिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्म नहीं आएगा क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे आज हमारा 68 डेज़ है, तो 68 डेज़ में बहुत सारे लोगों के साथ मेरी फ़ोन पे बात होती है। लगभग डेली एवरेज 5 से 6 लोगों के साथ मेरी फ़ोन पे बात हो जाती है अभी। तो 5 से 6 लोगों के साथ जब मेरी बात होती है तो प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर, प्रॉब्लम वहीं अटकी हुई है। कुछ व्यक्ति मुझे कहते हैं कि सर आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर दो, ठीक है जी। अब मेरा बड़ा अच्छा जवाब है जी कि अगर ऐसा ही करना था तो आई एम ए गुड बिज़नेसमैन, तो मैं बिज़नेस कर ही रहा था पहले ये सारा। हमारा मिशन तो ये है ना कि हमें बैसाखियाँ नहीं देनी एक-दूसरे को। हमें सेल्फ डिपेंड बनना है। हमें खुद के दम पे आगे चीज़ों को ठीक करना है और एक लेवल आगे बढ़ना है सभी लोगों को। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें ट्रांसफ़ॉर्म करना है खुद के अंदर। जब हमें फ़र्क आएगा तो बाकी लोगों को भी फ़र्क आ जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को अचीव करोगे तभी तो अपनी सक्सेस स्टोरी सुना पाओगे जोश टॉक पे जाके। ठीक है जी, टीईडी टॉक में जाके आप अपनी सक्सेस स्टोरी तभी तो बता पाएँगे। जब मैंने तो कल मैनिफेस्ट किया, आप में से कुछ लोग टीईडी टॉक में हैं, कुछ लोग जोश टॉक के अंदर हैं, कोई लोग स्टेडियम के अंदर इवेंट कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन जब वहाँ जाएँगे तो हमारे पास कुछ होना भी तो चाहिए अपनी सक्सेस और अचीवमेंट कि मैंने ये अचीव किया। ठीक है? वो अचीवमेंट तब आएगी जब हम मेहनत करेंगे, हम अपने तपस्या करेंगे और एनएलपी की ट्रांसफ़ॉर्म वाली टेक्निक को यूज़ करेंगे। ट्रांसफ़ॉर्म टेक्निक में मेडिटेशन के अंदर ये चीज़ें समझाई जाती हैं कि मैं रोज़ प्रैक्टिस करूँगा, मैं रोज़ ऐसा करूँगा, मैं रोज़ वैसा करूँगा, मैं बहुत डिसिप्लिन रहूँगा। बट मैंने इसको आपको खुल के बता दिया कि दिस इज़ द टॉपिक, ये है टॉपिक, ये है प्रॉब्लम ऑफ एरिया, ठीक है? मुझे लगता है ट्रांसफ़ॉर्म का जो नाम है ना इस शब्द को हमें प्रॉब्लम ऑफ एरिया के नाम से रख देना चाहिए, जहाँ पे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो यहीं से पता लग जाती है, कि हम कितने अच्छे रूट कॉज़ बना सकते हैं अपने ब्रेन के अंदर, हम कितनी अच्छी फायरिंग कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। जब सबसे अच्छी अपॉर्च्युनिटी ये है कि मैं भी आपके साथ कमिटेड हूँ, क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट कर रहा होता हूँ, तो मैं भी कहीं न कहीं अपने लिए भी चीज़ें मैं अपने दिमाग के अंदर मैनिफेस्ट कर रहा होता हूँ। मैं भी कहीं न कहीं प्रैक्टिस में हूँ। चाहे मैं अपने सब्जेक्ट को ही रिपीट कर रहा हूँ। आप यही समझ लीजिए चाहे ज मैं अपने सब्जेक्ट को ही रिपीट कर रहा हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ कहीं न कहीं प्रैक्टिस में हूँ। तो 16 मेथड माने जाते हैं जी, सेल्फ हिप्नोटिज़्म के और एनएलपी के मिला के। 16 मेथड होते हैं, जिसके द्वारा कि आप अपने ब्रेन के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। हम 2-4 नए अपने बना लेंगे, 19 बना लेंगे और 1 दिन छोड़ के और 1 दिन छोड़ के इतनी फायरिंग करेंगे, इतनी फायरिंग करेंगे, इतनी फायरिंग करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड ना होलोग्राम के रूप में प्रकट होके हमें बोल दे कि जी, दिया सब कुछ जो चाहिए। ठीक है जी। ऐसा एटीट्यूड जब हम रखेंगे ना, तभी वो बाहर निकलेगा होलोग्राम से। तभी वो कहेगा जी दिया सब कुछ जो चाहिए। अगर हमने ये एटीट्यूड रखा कि एक संतोष जी हैं हमारे ग्रुप में, एक दीपक जी हैं, मैं उनके मैसेज पढ़ता रहता हूँ। सर की वीडियो पे कमेंट करना है, सर की वीडियो पे लाइक करना है, ये करना है, ये करना है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गुड़गाँव शहर में रहता हूँ। अगर मैं फ़ोन लेके पार्क में भी चला जाऊँ ना और 20 लोगों को कहूँ कि मेरा एक एनजीओ है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो कोई मुझे मना नहीं करेगा। वहाँ से हमें सब्सक्राइबर ही सब्सक्राइबर मिलेंगे। ठीक है जी। आपके पास भी कोई व्यक्ति आए और कहे जी मेरा एक एनजीओ है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो क्या आप उसको मना करोगे? जिसमें वो आपको ये वादा कर रहा है कि डेली एक फ्री की क्लास है, अपनी फैमिली मेंबर्स को दिखाइए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी। और दूसरा एक मौका किया कि भाई साहब चलो मेला लगा, आओ दिखा के लाता हूँ। ठीक है। 2 चीज़ें हैं कि यूट्यूब पे कमेंट की जो हमने बात की थी वो इसलिए की थी कि ट्रांसफ़ॉर्म आ सके। ट्रांसफ़ॉर्म किसमें आ सके? आप लोगों में तो आई, आपने तो लाइव ही क्लास अटेंड कर ली। आप सबने तो लाइव क्लास अटेंड कर ली। आपको तो यूट्यूब देखने की ज़रूरत ही नहीं है दोबारा। ट्रांसफ़ॉर्म किसके लिए आ सके? उन लोगों के लिए आ सके जो बाहर से यूट्यूब देखेंगे आके। जिन्होंने ये क्लास लाइव अटेंड नहीं करी, वो आप लोगों के एक्सपीरियंस को समझ सके। ठीक है? वो समझ सके इस क्लास में एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था। ठीक है? कि कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग मी, कोई यूट्यूब पे जब वीडियो देखनी होती है ना,
तो 2 मिनट का कंटेंट सुनने के बाद व्यक्ति नीचे ज़रूर जाता है कमेंट बॉक्स के अंदर देखने के लिए कि क्या चल रहा है, ठीक है जी। तो पकड़-पकड़ के नहीं जाना हमें वहाँ पे, मतलब किसी के कहने पे हमें लाइक नहीं करना, किसी के कहने पे हमें कमेंट नहीं करना, हमें ट्रांसफ़ॉर्म जो फ़ील हो, वो खुद से करना है। मैंने आप लोगों को हमेशा अपने मैसेज में लिखा है कि आप प्रैक्टिस करें। आप वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, आप प्रैक्टिस करें। जिन वीडियो में प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट रही है, मैंने सिर्फ़ वही वीडियो आपको रिकमेंड किए हैं, उसके अलावा मैंने आपको कोई भी वीडियो रिकमेंड नहीं करी है, ठीक है? समझिए कि अगले 27 दिन, ठीक है? 27 दिन शब्द बोल रहा हूँ तो उसके पीछे भी कोई साइंस है। अगले 27 दिन अगर आप पूरी तैयारी करते हैं ट्रांसफ़ॉर्म की, तो कहते हैं जी जब आप मैच देखते हैं कि 2020 का एग्ज़ाम्पल ले लिए, पहले 15 ओवर में बनते हैं 110-112 रन, ठीक है जी? लेकिन अगले 5 ओवर में कितने बन जाएँगे किसी को नहीं पता लगता। वो पता लगा जी क्रिस गेल ने चल गया और विराट कोहली चल गया, कभी कोई चल गया और स्कोर जाता है सीधा 200 के पार। मतलब जितने 15 ओवर में स्कोर किया उतना गया लास्ट के 5 से 6 ओवरों के बीच में स्कोर। हमेशा ऐसे ही होता है, वनडे मैच में भी ऐसे होगा, टी20 में भी ऐसा होगा, टेस्ट मैच में भी ऐसा होगा। तो यहाँ पे भी आप ये देखिए जी 68 दिन गोल, 68 गॉन। अभी टाइम आ गया है जहाँ हम चौके-छक्के मारें। वी आर सेटल्ड। हम फील्ड पे आ चुके हैं, फील्ड पे सेटल्ड है, नॉट आउट हैं, बैटिंग की पोज़ीशन पे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ। ठीक है? अब कॉन्शियस बाउंसर फेंके, सबकॉन्शियस बाउंसर फेंके तो भी हमें रेडी होना चाहिए, वो गूगली फेंके तो भी हमें रेडी होना चाहिए। अपनी-अपनी स्ट्रेंथ पे हमें अपने माइंड के साथ प्ले करना है। अपनी-अपनी स्ट्रेंथ पे हमें अपने माइंड के साथ प्ले करना है और सोचना नहीं है, अचीव करना है। मतलब ये डाउट नहीं आना चाहिए कैसे? मैं अपने एक मित्र का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। वो एक ऐसा व्यक्ति जो कि मेरे पास क्लास करने के लिए आए और मैं उस दिन जयपुर के लिए आधे रास्ते पे निकला हुआ था, तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि सर, मतलब शनिवार सैटरडे संडे की क्लास थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मेरे को ना आपकी क्लास करनी है। मैंने कहा आप सैटरडे को आ जाओ। सैटरडे को मेरे माइंड से निकल गया, मैं सुबह-सुबह जयपुर के लिए निकल गया। आधे रास्ते में जयपुर के पहुँचा तो उस व्यक्ति का 10 बजे फ़ोन आया, जी मैं क्लास करने के लिए आया हूँ और मेरा जवाब था जी मैं तो जयपुर पहुँच चुका हूँ। ठीक है? ना मैंने उससे फ़ीस ली थी, ना मेरे मन में कोई ऐसी बात थी। मैं ड्राइवर उस व्यक्ति ने ना मुझे एक बात बोली कि या तो मैं आज ही क्लास करूँगा सर, नहीं तो मैं क्लास ही नहीं करूँगा, ठीक है? और आज मैं सुबह से लेके शाम तक जो भी क्लास का टाइम है, आपके ऑफ़िस के बाहर आपका वेट करूँगा। मैंने बोला यार अजीब आदमी है, जब इसको ये पता है कि आधा रास्ता जयपुर का हो चुका है, बोल ही रहा हूँ, तब भी ऐसा जवाब दे रहा है। ठीक है, मैंने बोला आप कितने लोग हैं? कह रहे जी हम 2 ही लोग हैं, पर दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है क्लास करने में। मतलब ऐसा भी नहीं है कि 30,000 रुपए का मामला है, मामला भी सिर्फ़ 15,000 रुपए का है। मैंने कहा चलो ठीक है, 15,000 रुपए मेरी फीस है एक व्यक्ति की। तो मैं वहाँ से वापस मैंने सोचा कि चलो अगर आया है और उसका ऐसा एटीट्यूड है, तो मैंने जयपुर वाले व्यक्ति को कॉल किया। मैंने कहा जी मैं आपके पास मंडे को आऊँगा और मैं अभी वापस जा रहा हूँ किसी रीज़न से। मैं वहाँ से वापस आया और आते ही मैंने उस व्यक्ति को एक शब्द बोला कि भाई साहब टोल का और पेट्रोल का खर्चा भी आपका। टोल का और पेट्रोल का खर्चा आपका और क्लास करेंगे। ठीक है, 12 साढ़े 12 बजे हमने क्लास शुरू करी और रात को सेम टाइम पे साढ़े 11-12 बजे हमने क्लास खत्म करी क्योंकि कंटेंट कभी भी अधूरा नहीं रहता मेरी क्लास के अंदर, कंटेंट हमेशा पूरा। अगले दिन भी क्लास करी, ठीक है? उस व्यक्ति ने कहा, "जी, मेरे को थर्ड आई समझ में ही नहीं आई। थर्ड आई मेडिटेशन मेरे को समझ में नहीं आई। मेरे को तो एक चीज़ समझ में आई है हाँ, कि मैं अलादीन हूँ, कि मैं अलादीन हूँ।" ये शब्द उस व्यक्ति ने बोले, आज भी मेरे पास उसके फीडबैक की पर्ची है। शब्द बोल के वो व्यक्ति लग गया काम पे। क्या उस व्यक्ति ने फ़ॉरगिवनेस को फ़ॉलो किया और क्या उस व्यक्ति ने ग्रैटिट्यूड को फ़ॉलो किया और एक दिन उस व्यक्ति ने कहता है कि सर मैंने ना एक 4 करोड़ का फ्लैट दिल्ली में कोई जगह है डीएलएफ की कोई पॉश एरिया है बहुत, ठीक है जी। रजौरी या पंजाबी बाग के आस-पास कोई बहुत पॉश एरिया है डीएलएफ का। वहाँ पे एक 4 करोड़ का फ्लैट देखा आपकी क्लास करने के बाद और मैंने मैनिफेस्ट कर दिया कि मुझे ये फ्लैट चाहिए और अगर सबकॉन्शियस माइंड होता है तो मैं लेके रहूँगा। दिन हो या रात हो मैं अपने ऑफ़िस के अंदर 1 घंटा, 1.5 घंटा जैसे आपने कहा था, बिना किसी नागे के सुबह-शाम प्रैक्टिस करता रहा और मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आया। मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आया, मुझे नहीं पता
मेरा काम कैसे हो गया और मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैंने कोई लोन नहीं लिया। आपको आना है उस फ्लैट के अंदर और सिर्फ स्पेशल किस लिए बुला रहा हूँ कि आपको मेरा मेडिटेशन रूम देख के बताना है कि सही दिशा में है कि नहीं है। मेडिटेशन रूम देख के बताना है कि सही दिशा के अंदर आपका ये एटीट्यूड हो, तो क्यों यूनिवर्स नहीं आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। अब एटीट्यूड बहुत लेजी है, समटाइम्स एटीट्यूड बहुत लेजीज है। और इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज कुछ और हैं। प्रायोरिटीज ये है कि खाना बनाने का टाइम है, अभी प्रैक्टिस नहीं करनी। ये करने का टाइम है, अभी प्रैक्टिस नहीं करनी। ऑफिस जाने का टाइम है, अभी प्रैक्टिस नहीं करनी। अभी ये जरूरी है। जो दूसरा जरूरी होता है ना, उस जरूरी के चक्कर में हम प्रैक्टिस को छोड़ते हैं। हमेशा उसके चक्कर में हम प्रैक्टिस को छोड़ते हैं, जो दूसरा ज़रूरी होता है। लेकिन हमारा जो पूरा फ़ोकस है ट्रांसफ़ॉर्म का, ट्रांसफ़ॉर्म कहता है कि ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए मेहनत तो करोगे, इनपुट तो डालेंगे हम। इनपुट डालेंगे नहीं, तो दिवाली मनाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप घर पे बैठे हैं और बम पटाखे बजने की आवाज़ आ रही है, छत पे खड़े होके देखा तो रॉकेट, बड़े अच्छे-अच्छे रॉकेट फट रहे हैं। आपके पैसे भी नहीं लगे और दिवाली मन गई। दूसरा तरीका ये है कि आप गए पटाखे खरीद के लाए और खुद जला रहे हैं और खुद फेंक रहे हैं। ठीक है जी, दोनों ही वे में दिवाली मनती है। तो हम पहले वाले वे में दिवाली मनाते हैं कि छत पे चढ़ के देखते हैं कि रॉकेट चल रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रॉकेट चला रहे हैं लोग, बम फट रहे हैं, आवाज़ तो हमें सुनाई दे रही है दिवाली मनने की। बट वो दिवाली मनने को हम फ़ील नहीं कर पा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो इसी तरीके से हमें इस टेक्निक को कुछ ऐसे यूज़ करना है कि हर रोज़ दिवाली मनानी है ब्रेन के अंदर। ऐसी दिवाली, अब कमिटेड होने का टाइम है, अब वो टाइम है जहाँ पे कि आप अपने 68 डेज़ के बेस्ट एक्सपीरियंस का बेस्ट यूज़ करो। अपने 68 डेज़ के अंदर व्हाटएवर यू लर्न, आप उसको अप्लाई कर दो। चाहे वो सेल्फ हिप्नोसिस है, चाहे वो एनएलपी में चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो क्वांटम फिज़िक्स है। जिस मेथड से आपको कम्युनिकेशन करना है अपने ब्रेन के साथ, उस मेथड से करो। अब पेड़ को हग करके बोलो कि मुझे पता है तुम मेरी विश पूरी कर सकते हो। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अब उसको ये नहीं कहना कि मैं आपको ग्रैटिट्यूड देने आया हूँ। अब दोस्ती तो हो चुकी है ना पिछले कुछ दिनों में। अब जाके उसको लिपट जाओ कि जो भी आप ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हो उस ऑक्सीजन में मेरे विचारों को मिला दो। जो तुम्हें पता है कौन रूट कॉज़ बना सकता है, उसकी ऑक्सीजन में भी मिला दो मेरे विचारों को। अब वक़्त आ गया है कि जब आप पानी को हाथ में उठाओ, तो पानी को बोलो कि मेरी अफ़र्मेशन को, मेरे को पता है ब्रेन के अंदर 70% पानी होता है। ट्रैवल करो यूनिवर्स के अंदर। मेरी अफ़र्मेशंस को पूरी यूनिवर्स में फैला दो। दिस इज़ द राइट टाइम, जब आप अपनी पोजीशन को ले लो। अभी मैच कंट्रोल में है हमारे। अगले 17, 18, 20 दिन के अंदर हम इस अकेली टेक्निक के दम के ऊपर ठीक है, कुछ लोगों को हमारी लाइव क्लास बोरिंग लगती है। ठीक है, मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि आपकी जो लाइव क्लास होती है ना, उसको हम अटेंड नहीं करते, बाकी किसी भी क्लास को अटेंड कर लेते हैं। ठीक है जी। उनको थ्योरी पसंद है, लाइव पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, जिसकी इच्छा है। मेरी सिर्फ एक ही कमिटमेंट है, नंबर आ रहा है 98, अगर 1 भी होगा तो भी मैं आपके लिए उतना ही इनपुट डालूँगा जितना मैं 101 के लिए डालूँगा। ठीक है? आप तैयारी कीजिए, मैं भी आपके साथ पूरे तरीके से तैयार हूँ। आपकी तैयारी होगी तो हम 19 ऐसे मेथड मैंने बनाए हुए हैं कि ब्रेन की ऐसी एंकरिंग होगी कि ब्रेन सोचेगा कि स्पीकर यहाँ से बज रहा है या यहाँ से बज रहा है। काम पूरा होगा, काम पूरा होगा। और जैसे ही हम एंटर करेंगे, तो इस न्यू ईयर में हमें सीधा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एंट्री नहीं करनी है। इस बार हमने बॉक्स खोलना है न्यू ईयर में, जहाँ पे क्या रखा है, सरप्राइज़ ही सरप्राइज़। सरप्राइज़ेज़ ही सरप्राइज़ रखे हैं, आपके लिए मिरेकल्स रखे हैं। ठीक है जी? अब अगर आप ये करते हो और खुदा ना ख़ास्ता कोई नुकसान हो, ठीक है जी? जो आपने चाहा वो ना मिले तो क्या नुकसान है? तो भी कुछ नहीं है। ये रिग्रे मन के अंदर ये गिल्ट तो कभी नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं करी, जो मैं जानता था, मैंने उसके लिए कोशिश नहीं करी। जो मैं जानता था, उसके लिए मैंने कोशिश करी और जितना मैं डिज़र्व करता था, उतना ईश्वर ने मुझे दिया। यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसी लड़ाई लड़ना
सबसे अच्छी होती है जहाँ पे हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो अब मैं बताता हूँ किस टेक्निक को आपको प्रॉपर ढंग से अप्लाई कैसे करना है। ठीक है जी। अब पीछे चलते हैं थोड़ा क्लासेस के अंदर। क्लास 34 डे की में मैंने आपको बताया था, हर कदम के साथ सक्सेस आ रही है। ठीक है जी। हर कदम के साथ सक्सेस आ रही है, हर मिनट हर सेकंड सक्सेस आ रही है। जिसकी जो भी प्रायोरिटी है, किसी को पैसे चाहिए, किसी को रिलेशनशिप चाहिए, किसी को सब कुछ चाहिए, किसी को घर चाहिए, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से अब हम अपनी अपनी अफर्मेशंस को डालेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को अफर्मेशंस के लिए मैसेज बना के भेजे हुए हैं और सबको ऐसा लगता है कि आकाश सर बहुत बिजी हैं, उन्होंने हमारी अफर्मेशन अभी तक नहीं बनाई है। काइंडली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने आप लोगों की अफर्मेशंस बना के रखी हुई हैं, बट आई एम वेटिंग फॉर समथिंग कि जब फाइनल चल रहा होगा ना, जब फाइनल चल रहा होगा, पूर्णतः तैयार हो गई, इतनी आसानी से आपको अफर्मेशन मिल भी जाए बनी बनाई, आप 2-4 दिन सुनोगे और छोड़ दोगे। ठीक है? जब पूर्णतः तैयार होगे ना, तो अफर्मेशन आपके मोबाइल पे अपने आप पहुँच जाएगी। सीधी एंट्री आ जाएगी, जिसने किसी ने आइस की बना के दी हुई है, किसी ने पैसे के लिए माँगी हुई है, किसी ने बिज़नेस के लिए माँगी हुई है, किसी ने मतलब जिसने जिस चीज़ के लिए माँगी हुई है, मेरा नोटपैड शो कर सकता हूँ, पूरा का पूरा नोटपैड आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, जिसके अंदर की 377 प्लस अफ़र्मेशंस हैं अलग-अलग, 377 प्लस अफ़र्मेशंस है, हाइट की अफ़र्मेशंस है, आपकी क्या नाम है हेल्थ को लेके सबसे ज़्यादा अफ़र्मेशंस हैं, पैसे को लेके हैं, हीलर्स बनने को लेके हैं, बिज़नेस चलाने को लेके हैं, सारी अफ़र्मेशंस मतलब व्हाटएवर यू ठीक है जी। छोटी-छोटी वीडियो बना रखी हैं, 5-5 मिनट की, 3-3 मिनट की, 2-2 मिनट की, फ़ोल्डर बना रखा है आप लोगों का। लेकिन एक बात से बिल्कुल क्लियर हूँ कि मैं तो देता जाऊँगा वीडियो, यूज़ करनी तो आएगी नहीं। ये तो बिल्कुल वैसी बात है कि एक धनुष बाण खेलने वाला होता है और एक वो जिससे कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है अपनी। तो अभी वक़्त है पूरी तैयारी के साथ आज हम ट्रांसफ़ॉर्म को कमिटमेंट करेंगे। कुछ रूल्स आज हम अपने लिए बनाएँगे। आज से पहले हमारी क्लास में कोई रूल्स रहा नहीं है। कुछ रूल्स हम अपने लिए बनाएँगे और उस रूल को हम फ़ॉलो करेंगे। सबसे बड़ा हथियार क्या होता है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए? ट्रांसफ़ॉर्म करने का सबसे बड़ा हथियार होगा हमारा डिसिप्लिन, ठीक है जी। अब एक शब्द डिसिप्लिन में बहुत बड़ा आएगा कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है, किसी को पता ही नहीं कौन व्यक्ति के घर में कौन है, किसको कब खाना बनाना है, किसको क्या करना है, किसी को नहीं पता, ठीक है जी। हमें एक गोल रखना है कि आज से 24 घंटे के अंदर दिन में जो 12 घंटे हम होते हैं, 2 घंटे कम सोना है, 2 घंटे कम मेडिटेशन करना है आज से। 2 घंटे मुझे अपनी मॉडर्न मॉन्क वाली ज़िंदगी जीनी है। कौन-सी ज़िंदगी जीनी है? मॉडर्न मॉन्क वाली, जिसमें मैं परिवार भी हूँ, मैं अपने परिवार के साथ भी हूँ, लेकिन मैं जी रहा सिर्फ़ अपने लिए हूँ। बिल्कुल वैसे जैसे किसी बच्चे की मम्मी ने उसको मार के बिठाया हुआ है कि बोर्ड के पेपर हैं, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करता रहे, कि वो सुबह उसको 5 बजे उठा दिया और वो पढ़ाई कर रहा है। हमें ये डिसिप्लिन अपनी प्रैक्टिस के लिए लाना ही पड़ेगा 1 से 2 घंटे का डेली का और वो 1 से 2 घंटा आपकी प्रैक्टिस का होगा सिर्फ़। हो सकता है प्रॉब्लम हो कि आप प्रैक्टिस करने लगे, आपको नींद आ जाए, आप कोशिश करें लेकिन वैसा रिज़ल्ट ना आए। हो सकता है बहुत सारे हर्डल्स आएँ आप लोगों की प्रैक्टिस के अंदर, बट एक चीज़ की गारंटी है हाँ, जो बच्चा सुबह 5 बजे उठ के बैठ जाता है ना, वो कम से कम कंपार्टमेंट तो ले ही आता है, फेल नहीं होके आता वो। ठीक है जी, उसका ब्रेन उसको इतना तो करता है। कंपार्टमेंट केस तो कम से कम बन के ही आता है और मैक्सिमम पास हो जाते हैं, ठीक है। जो वो भी नहीं उठता सुबह, वहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आपके टीचर भी देखते हैं कि लिखा कितना है, सही लिखा है या गलत लिखा है, वो अलग मैटर होता है। लिखा कितना है आपका टीचर इस बात को तो ज़रूर देखेगा कि वज़न कितना है, इसकी बात में वज़न कितना है वो ये ज़रूर देखेगा। बात में वज़न है तो हो गया, 5 नंबर तो वैसे ही मिल जाते थे। कि शीट भरी है इतनी 5 नंबर तो इस शीट के ही मिल जाएँगे। तो हमें अपने ईश्वर को
और अपने आप को इस चीज के लिए कन्विंस करना है कि वजन कितना है मेरी बात के अंदर। मैं उठ के बैठ रहा हूँ, चाहे 5 मिनट प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, 10 मिनट कर पा रहा हूँ, 20 मिनट कर पा रहा हूँ, कोई व्यक्ति 2 घंटे भी करेगा, मेरिट में भी आएगा। ठीक है जी। लेकिन हमारी बात में वजन होना चाहिए कि जो हम कमिटमेंट करें वो पूरा करें। अब इसके लिए आपको सुबह 5 बजे उठने की किसी को भी जरूरत नहीं है। कोई भी 2 घंटे आप अपने दिन के डिसिप्लिन में निकालिए। कोई भी एक ऐसे काम की कटौती करेंगे जो हमें लगता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक को कौन सा सीरियल आता है, आ बहन चुगली करें। ठीक है जी। हम लोग वैसे ही खाली बैठे होते हैं, कोई काम नहीं होता, किसी को भी फोन मिला देते हैं और किसी भी टॉपिक पे बात करने लग जाते हैं। हम अपने 1 घंटा तो मैं गारंटी करता हूँ हम अपने सोशल मीडिया से कटौती कर सकते हैं। 1 घंटे का टाइम हम अपने सोशल मीडिया से कटौती कर सकते हैं और 1 घंटे का टाइम हम अपना वैसे किसी भी एक्टिविटी के अंदर कटौती कर सकते हैं। ठीक है जी। सोशल मीडिया आपको 1 घंटे का टाइम देगा, ये बात से तो आप भी एग्री करते होंगे। बाकी आप लोगों की सबकी पर्सनल लाइफ है, मुझे नहीं पता कि कौन व्यक्ति कहाँ से टाइम निकालेगा। आपको ऐसे पकड़ना है कोई एक भी ऐसी हैबिट मेरे जीवन की जो मुझे पीछे लेके जा रही है, जिसकी जरूरत नहीं है पर मैं कर रहा हूँ। जिसकी जरूरत नहीं है वो मैं कर रहा हूँ। एक ऐसी हैबिट आपको खुद फाइंड आउट करनी है अपनी लाइफ के अंदर, और उस हैबिट को छोड़ के संपूर्ण निस्वार्थ विश्वास के साथ अगले 27 दिन तपस्या करनी है। अगले 27 दिन हम तपस्या करेंगे किसके लिए? सब कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपनी लाइफ के अंदर। सब कुछ एकदम कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होगा, जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे। ठीक है जी। और ट्रांसफॉर्म का जो टॉपिक है ये मैंने आपको ना कंप्लीट बिना प्रैक्टिस के ही करवा दिया आज। मतलब मैंने इसमें आपको होता है कि मेडिटेशन करवाना होता है, आंख बंद करके विजुलाइज करवाना होता है कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं डिसिप्लिन के अंदर रहूंगा, मैं अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ते हुए मतलब कुछ ना कुछ समय निकालूंगा। ये मैंने सब आपको वर्बल बता दिया क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन लेवल है ना उसका कंफर्ट जोन बहुत है। इस तरीके से बात करने में हम लोगों का आपस में कंफर्ट जोन बहुत है। आप सब लोग समझते हैं, जो मैं बोलता हूँ सीरियसली लेते हैं। ठीक है उस बात को। तो हमें अगले 27 दिन तक अपने आप को झोंक देना है ट्रांसफॉर्म के अंदर। ठीक है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे छुप के करना है, चाहे बैठ के करना है, चोट के करना है। सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, सभी प्रकार की सबकी जिंदगियां हैं। आपको अपने 2 घंटे का टाइम निकालना है और प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है जी। सभी लोगों को। तो कितने लोग कमिटमेंट करते हैं इस बात के लिए? आप यस भी टाइप कर सकते हैं गूगल मीट पे। जरूर करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए आपको क्या नाम है, किसी टाइम की कोई परवाह नहीं करनी। आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, सुबह उठ के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, नहाते हुए कर सकते हैं, जहाँ टाइम मिले आपको वहां बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, बच्चे स्ट्रीट लाइट के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो होता ही है ना कि बच्चे सुबह से दोपहर तक स्कूल में जाते हैं और फिर शाम को आके होमवर्क करते हैं, हम ये देखते हैं। बट यहाँ पे तो आपके साथ खुली ऑप्शन है कि आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। भगवान हमेशा आपके साथ है, हर जगह आपके साथ है। ओके। नंबर है जी हमारे पास 50% से भी कम प्रैक्टिस करने वालों का। हैंड रेज नहीं हुए हैं प्रॉपर। चलिए कोई बात नहीं। मेरी कमिटमेंट है कि एक भी होगा तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ वहां पे। ठीक है जी। अब इस टेक्निक को अब हमें करना क्या है? 4-5 चीजें इमेजिन कर लो जी आज से। सबकॉन्शियस माइंड पाकिस्तान है और हम हिंदुस्तान है। ठीक है जी। और हम बॉर्डर पे खड़े हैं। हमें हर रोज अपने विचारों की फायरिंग करनी है। कुछ जोश वाला चाहिए ना ब्रेन को, कि ब्रेन को जोश आना चाहिए कि अब हमें कुछ ऐसा करना है। वो हमारा दुश्मन नहीं है, हम सिर्फ फायरिंग फायरिंग खेल रहे हैं। हम सिर्फ फायरिंग फायरिंग खेल रहे हैं कि उधर से एक विचार आएगा तो उधर से 5 विचार जाएंगे।
ठीक है। दूसरा, आप बैट्समैन है और कॉन्शियस माइंड आपका जो है वो बॉलर है, वो अलग अलग तरीके अपनाएगा। वो आपके साथ अलग अलग तरीके अपनाएगा, आपको अलग अलग तरीके की बॉल डालेगा और अलग अलग मेथड पे आपको उसके साथ प्ले करना है। कभी आप हेलीकॉप्टर शॉट खेलोगे, कभी आप स्लीप शॉट खेलोगे, कभी आप सहवाग की तरह खेलोगे, कभी आप रिकी पॉन्टिंग की तरह खेलोगे। आपको अपने आप को ऐसी सेलिब्रिटी में के रूप में इमेजिन करना है। ठीक है जी। दूसरा, प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये हमें सावंत सर बताएँगे अभी सबको। सावंत सर, आपकी बारी आ गई। आवाज़ नहीं आ रही सर की। हेलो। हाँ जी सर, बताइए सर। हाँ, सुन रहे हैं क्या? हाँ जी, सुन रहे हैं सर। हाँ, हाँ। हमें क्या बताना है? कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे सभी? सर आपने जो सेल्फ हिप्नोसिस और हिप्नोसिस के जो सब वीडियो दिए ना हुँ, हुँ। क्लास के, वो और कल का वीडियो, हाँ जी, हाँ, इनका प्रैक्टिस करने का है सर। बस। और कभी भी कर सकते हैं, मतलब सोते जागते, काम करते, ट्रैवल करते, कंप्यूटर पे काम करते, किधर किधर भी हो तो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई इसमें अनईजी नहीं, सब इजी है सर इसमें प्रैक्टिस करने में। हम कैसे आपकी बात मान लें सर? हमने किया है, करते हैं सर हर रोज इसका। अच्छा, अच्छा। ओके तो जी। आपने चलिए, सावंत सर ने ना एक बार मेरे को एक वीडियो बनाने के लिए रिकमेंड किया था और आज मेरा ये मानना है कि उस वीडियो को हमें डिलीवर करने का टाइम आ गया है। वो वीडियो ये थी कि सुबह उठते ही हम ब्रश करते हुए क्या अफ़र्मेशन दें, ठीक है जी? नहाते हुए क्या अफ़र्मेशन दें, चलते हुए क्या अफ़र्मेशन दें, खाते हुए क्या अफ़र्मेशन दें, डे प्लानिंग की इन्होंने वीडियो माँगी थी। क्या काम करते हुए हमारा जो दिमाग है वो अफ़र्मेशंस के साथ जुड़ा रहे होल डे। एक तो आपको कल वो वीडियो मिलेगी, आप उसको करो क्योंकि 21 बोल रहा हूँ 27 डेज़ प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व्ड रहना है, प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व्ड रहना है हमें। मतलब उसके लिए हमें क्या है कि 2-4 बार वीडियो सुननी है और 2-4 बार के बाद क्या है ब्रश करते हुए भी विचार आ रहा है, खाना खाते हुए भी विचार आ रहा है, चलते हुए भी विचार आ रहा है, स्कूटी चलाते हुए भी विचार आ रहा है, गाड़ी चलाते हुए भी विचार आ रहा है, कुछ भी करते हुए इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, डिनर, लंच, नाश्ता, कुछ बना रहे हो, खा रहे हो, घर की सफाई हो रही है, काम वाली आ रही है तो भी विचार आ रहा है। हर चीज़ के अंदर आपको विचार आ रहा है। होगा क्या? रिज़ल्ट क्या होगा? ठीक है? रिज़ल्ट क्या होगा? आपके विचार आपकी मुट्ठी में आ जाएँगे सारे। फिर विचार वही आएँगे जो आप चाहोगे। बस यहाँ से तो बारी अलग तरीके से खेलेंगे फिर। ऐसा 3, 4, 5 दिन करेंगे और यहाँ से बारी अलग तरीके से खेलेंगे। बाकी 27 में से 19 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे अलग-अलग मेथड से। 19 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे अलग-अलग मेथड से ब्रेन के साथ, लाइव प्रैक्टिस। कभी खड़े होके कर रहे हैं, कभी बैठ के कर रहे हैं, कभी लेट के कर रहे हैं, कभी चलते हुए कर रहे हैं, अपने घर के अंदर ही प्रैक्टिस करेंगे। लाइव प्रैक्टिस होंगी, 19 लाइव क्लासेस करेंगे हम, ठीक है? और बिल्कुल निस्वार्थ रूप से करेंगे। कृपया सभी म्यूट रखिए, मेरी आपसे ऐसी विनती है। बिल्कुल निस्वार्थ रूप से करेंगे प्रैक्टिस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ट्रांसफ़ॉर्म का मतलब समझाने में कामयाब हुआ हूँ और हम सब ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। मतलब हम सब पूरे तरीके से तैयार हैं कि अब हमें ट्रांसफ़ॉर्म करना है। कुछ नहीं डरना, डरता वो है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। ऐसा तो है नहीं सबकॉन्शियस माइंड को अफ़र्मेशन देंगे तो जो पैसे हैं वो खत्म हो जाएँगे। ऐसा भी नहीं है कि आपका जो घर है, आपके सपनों का घर है जो वो आपको दिखना बंद हो जाएगा या आप उससे दूर चले जाओगे। ऐसी लड़ाई जहाँ खोने के लिए कुछ ना हो, वहाँ तो कैसे भी परफ़ॉर्म किया जा सकता है। वहाँ तो किसी भी रूप में परफ़ॉर्म किया जा सकता है और आप देखिए आपको बिल्कुल वैसे खेलना है जब पता होता है ना कि सामने वाली टीम कमज़ोर है, सामने वाली टीम कमज़ोर है और हमारे पीछे 9 प्लेयर खड़े हैं, ठीक है? 9 प्लेयर खड़े हैं और हमें सिर्फ़ 5 या 6 ही रन बनाने हैं तो आदमी कोशिश करता है छक्का ही मारूँगा। वो 1-2 बॉल वैसे ही छोड़ देते हैं छक्के के इंतज़ार में कि छक्का ही मारा जाएगा इस बॉल के ऊपर। तो आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही प्ले करना है
कि 19 शॉट तो आपके बकेट में पड़े हैं अभी 27 दिन के लिए, ठीक है? 19 शॉट आपकी बकेट के अंदर पड़े हैं और ऑलरेडी 68 डेज़ से आप प्ले कर रहे हो। अभी आपको पता भी नहीं है कि आप क्या-क्या अचीव कर चुके हो इन 68 डेज़ के अंदर। इन 68 डेज़ के अंदर अगर आप अपनी बैड मेमोरीज़ की बात करोगे ना, तो कोई एक आधा व्यक्ति 1 या 2 निकाल पाएगा। अपनी बैड मेमोरीज़ की बात करोगे तो कोई व्यक्ति एक आधा व्यक्ति 1 या 2 बैड मेमोरीज़ निकाल पाएगा, वो भी किसी के साथ ज़्यादा कोई हादसा हुआ होगा तो। अदरवाइज़ किसी के पास कोई बैड मेमोरी भी नहीं होगी, अगर आप खुद को ऑब्ज़र्व करोगे तो इन 68 डेज़ के अंदर। तो 19 शॉट आपकी बकेट में है और प्ले करना है, मतलब जोश हाई रहना चाहिए, ठीक है जी? और कोई व्यक्ति साधु संत या बाबा आपको बिठा के ये समझा दे ना आपके घर पे आके कि जी अगले 50 दिन तक, मतलब इमरजेंसी शब्द का मतलब समझते हैं इमरजेंसी शब्द? एक वर्ड होता है इमरजेंसी, डॉक्टर के पास जाते हैं ना जब, तो डॉक्टर को कहते हैं जी क्या हुआ? जी कुछ नहीं जी, साँस लेने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे थोड़ी-सी दिक्कत है। तो डॉक्टर तो रिपोर्ट टेस्ट करवाता है, तो 2 रिपोर्ट टेस्ट करवा के डॉक्टर ऐसे देखता है, बोलता है, जी कैसे रहे हो आप? मतलब आपका तो हार्ट ही सिर्फ 30% काम कर रहा है, मतलब एडमिट करो इनको, फटाफट एडमिट करो। बंदा 5 मिनट में आईसीयू में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है जी? वो मना नहीं करता उस टाइम पे, कहता है जी इमरजेंसी है। उसको रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती है। वो ये नहीं कहता जी मैं अभी ठीक हूँ, मैं एक बार दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करके आऊँगा। नहीं जी, डॉक्टर ने बोला है आप घर से कपड़े लेके आ जाओ, पैसे लेके आ जाओ, मैं एडमिट हो रहा हूँ। ठीक है? इसको इमरजेंसी बोलते हैं कि इमरजेंसी हो गई। ठीक है? कोई व्यक्ति ये कह दे ना कि आपकी ज़िंदगी 20 दिन की है, 50 दिन की है और आपको महामृत्युंजय जाप करने हैं, तो लोग पंडित ढूँढ रहे होते हैं। ठीक है? तो पंडित ढूँढ रहे होते हैं, पंडित किस लिए? कि पंडित क्यों ढूँढ रहे हैं कि भाई मेरे लिए महामृत्युंजय के जाप कर दोगे क्या? हमारा एक दोस्त है बनारस का, उस वो यही काम करता है, महामृत्युंजय का जाप करता है वो सिर्फ़, ठीक है? तो एक दिन मैं उसके पास गया, मैं कहा भाई तू 21 दिन के लिए बुक था, तू आराम से बैठा है। कह रहा भाई अगर उसको जाना होगा ना, तो यमराज मुझसे पूछ के नहीं लेके जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? उसको जाना होगा तो यमराज ये नहीं पूछेगा कि तूने उसके लिए महामृत्युंजय का जाप किया या नहीं किया, वो चला जाएगा, ठीक है? लेकिन उसकी इमरजेंसी थी, उसने उसको पैसे भी दे दिए और महामृत्युंजय जाप करने के लिए भी बोल दिया। ठीक है? ऐसे ही जब जीवन में आपकी बहुत सारी इमरजेंसीज़ होती हैं जिनके लिए आप भागते हो, तो एक बाबा आपको ये भी बता रहा है कि भई अगर 21 दिन के अगर अगले 27 दिन आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो जीवन की सारी इमरजेंसीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। जितनी भी इमरजेंसीज़ हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो आप उसके लिए भी भागना, इसको ऐसी ही इमरजेंसी समझना कि कोई ऑप्शन नहीं है। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें ये करना है मतलब करना है, करना है मतलब करना है। खुद पे भी डाउट मत आने देना, खुद पे भी डाउट मत आने देना। लास्ट बॉल भी वाइड हो सकती है, लास्ट बॉल भी नो बॉल हो सकती है, छक्का कभी भी लग सकता है और कुछ नहीं किया तो मैच तो टाई कर सकते हैं, ठीक है? कुछ तो बड़ा सर बदलाव हम कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए सर। कुछ तो बहुत बड़ा बदलाव हम कर सकते हैं, ऐसा यकीन रखना है। और मैटर नहीं करता कि आप कितने बड़े प्लेयर हैं। मतलब कोई व्यक्ति जो ये कहे कि मैंने पहली बार क्लास अटेंड की है या कोई व्यक्ति ये कहे कि जी मैं बहुत बड़ा हीलर हूँ और मुझे सबकॉन्शियस के बारे में सब कुछ आता है, ठीक है जी? दोनों ही बराबर का रोल करते हैं। दोनों का रोल और ताकत बराबर है, जो नया है वो भी और जो पुराने हैं वो भी। क्योंकि बालाजी कब छक्के मार देगा, ये पाकिस्तान को भी नहीं पता था। ठीक है जी, बालाजी ने छक्के मारे थे ना एक मैच में शोएब अख्तर को। समझ नहीं आई थी शोएब अख्तर को ये क्या हुआ, छक्के कैसे पड़ गए। 18 रन बनाए थे 3 बॉलों के अंदर। तो कौन कब चल जाए, कौन-सा विचार कब आपके ब्रेन को डोमिनेट कर जाए, आपको भी पता नहीं चलेगा उस वक़्त पे। बस आपको एक ही एटीट्यूड लेके चलना है, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ और मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। ना ही किसी को बताने की ज़रूरत है, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। अपने में मस्त हो जाओ, अपने 2 घंटे में से अपने किसी एक चीज़ की कटौती करके आप टाइम निकाल रहे हैं, तो खुद के अंदर मस्त हो जाओ, तभी आप देख पाओगे अपनी खुली आँखों से ट्रांसफ़ॉर्म क्या होता है, ट्रांसफ़ॉर्म क्या होता है, पावर क्या होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है जी? और क्वांटम फिज़िक्स का नज़ारा भी देख पाओगे कि जो चीज़ होती नहीं है, क्या उसको फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर प्रेज़ेंस किया जा सकता है। आपका घर जो आज आपके पास नहीं है, उसको आप नेक्स्ट ईयर फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर प्रेज़ेंट कर देंगे।
मालिक बन जाएंगे आप उसके। ठीक है, वो स्टेज जो अभी बना ही नहीं है उसको आप फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंस कर देंगे, आप उस स्टेज पे जाके जब ट्रॉफी लेंगे तो। ठीक है, वो स्टेज हो सकता है आपकी वजह से वो स्टेज बने, किसी व्यक्ति के दिमाग में वो इवेंट करने का विचार ही तभी आए क्योंकि आपने रिवॉर्ड मैनिफेस्ट किया हुआ है। ठीक है जी, जो काम कभी हो ही नहीं सकता आप उसको फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। और अगले 27 दिन तक हम जो भी सवाल जवाब यहाँ पे करेंगे उसमें भी कोई डाउट नहीं रखेंगे, लेकिन परंतु किंतु ऐसा कोई शब्द हम अपने सवालों में भी नहीं रखेंगे। आज इंदिरा मैडम से मेरी बात हो रही थी तो एक बात के ऊपर मैंने उनको टोका था, और ऐसा ही मैं एक दूसरे व्यक्ति को भी टोकता हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, आप सबका एक कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर मेरी ना एक प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूँ जी प्रॉब्लम तो हो गई क्योंकि आपने प्रॉब्लम शब्द का यूज कर लिया। ठीक है, तो वहां पे आप कहते हैं जी हम क्या करें, आपको तो बताना ही है, किसी को तो आपको तो बताना ही है। ठीक है, तो हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, हमने आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया। तो आपको अपनी प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से बताना है हमेशा, सर कुछ घट रहा है उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कुछ हो रहा है हम उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि ब्रेन को कम से कम इतना तो मैसेज जाए, इस बात की हम गारंटी तो नहीं दे रहे ना कि प्रॉब्लम है, इस बात की गारंटी है कि हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है जी, इस वर्ड को हमें क्या से प्रेजेंट करना है कि कुछ घट रहा है, हम उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के बाहर घंटी बजते हैं तो बोलते हैं कूड़े वाला आ गया, जो कि वो होता सफाई वाला है, कूड़े वाले हम होते हैं। ऐसे ही हम अपने ब्रेन को प्रेजेंस, उस प्रॉब्लम की प्रेजेंस दे देते हैं, प्रॉब्लम की प्रेजेंस दे देते हैं कि जी ऐसी एक प्रॉब्लम हो रही है मुझे, लाइक मुझे स्किन की प्रॉब्लम है, मुझे सर में दर्द रहता है या मेरे घुटनों में दर्द रहता है। हम प्रॉब्लम को प्रेजेंस दे रहे हैं, प्रॉब्लम को प्रेजेंस नहीं देना, आउट करना है, ये बोलना है कि सर कुछ घट रहा है घुटनों में, हम उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, दर्द जैसा कुछ है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो प्रॉब्लम शब्द को ही निकाल देते हैं लाइफ से। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म शब्द को समझ गए हैं और आप इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है जी, और जीवन की पूरी ताकत लगा दो कि अगले 27 दिन के अंदर हमें 365 का स्कोर करना है, और हमारे पास 19 शॉट्स हैं खेलने के लिए। 19 शॉट्स में आपको बहुत बढ़िया मजा आएगा। छक्का लगाने की खुशी जो होती है ना, वो बैट्समैन ही फील कर पाता है, बॉलर फील नहीं कर पाता कभी भी। ठीक है जी, और वैसे मेरा रिकॉर्ड बता दूं क्रिकेट के अंदर, मैंने आज तक कोई छक्का नहीं मारा, मैं चौके ही मारता रहा हूँ। लगता ही नहीं था, बहुत कोशिश करता था। ठीक है, तो खुशी मुझे भी महसूस करनी है, पर मैं उसको किसी दूसरे मैदान में ले आया गेम को। यहाँ मैंने बहुत चौके छक्के मारे हैं, गेम को दूसरे मैदान में ले आया हूँ मैं। ठीक है जी, चलिए अभी आप लोगों के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कल के क्वेश्चन भी रह गए थे आप लोगों के। हाँ जी, बताइए जी, गूगल मीट पे आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए या फिर मैं गूगल मीट पे आता हूँ, आपसे बात करता हूँ अभी। हाँ जी, बताइए अतुल सर। सर वो अनम्यूट कीजिए सर। सर जी आप वो इंफॉर्मेशन भेजने वाले थे आप। सर मैंने अभी कुछ बताया क्लास के अंदर कि सबकी अफर्मेशंस बनाई हुई हैं, डेट लिखी हुई हैं। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अफर्मेशन के लिए डेस्परेट है ना, उनका नाम है संतोष जी। उनको भी 7 तारीख को अफर्मेशन मिलेगी, मैंने उनको लिख के भेज दिया था ये एक मैसेज कि सही समय आने पर आपको अफर्मेशन दे दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज मांगी थी कि मुझे 1 जनवरी से पहले कुछ चाहिए। ठीक है, तो 1 जनवरी से पहले कितने दिन का गैप मुझे उनको देना है, ये मैंने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था। नहीं वो मेरे लिए पूनम पूनम के लिए। मेरे को याद है सर, आपका पेपर है मेरे अच्छा पास पूरा बना के ओके रखी ओके हुई है। हाँ जी, ओके मिल जाएगी आपको सर। अच्छा। हाँ जी, हेलो। एक सेकंड जी। हाँ जी, भगवान दास जी। सर थैंक यू सो मच, इतना अच्छा मतलब कल का बहुत अमेजिंग रहा था सेशन। हमने सबने किया था, बच्चों ने भी किया था वो सेशन, और सबने बहुत एंजॉय किया था, मतलब पूरा थैंक यू जी। बहुत ही अच्छा सेशन था। मतलब इतनी सारी चीजें हमें पता नहीं था कि क्या क्या होती हैं, वो चीज सीखने को मिला हमें।
तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सर थैंक एक यू। एक्सपीरियंस हाँ शेयर जी, करना था कि अभी मेरे ना बेटे का दाँत टूट रहा था, तो उसको बहुत पेन हो रहा था। हाँ जी। तो मैंने उसको ऐसे ना वहाँ पे थोड़ा-सा वो था ना कि हिप्नोटाइज़ कर दिया, वो एरिया थोड़ा-सा सेंसेशन फ्री कर दिया। तो हाँ उसके जी। वो पेन खत्म हो गया और उसने अपने आप ही वो अपना दाँत निकाल लिया। तो सर बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। और दाँत में और आँख में हिप्नोसिस सबसे ज़्यादा काम करता है। टीथ में और आईज़ में जी, हिप्नोसिस जी। सबसे ज़्यादा काम करता है। जी, जी, थैंक यू सर। थैंक और यू। सर कल वो करते हुए मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रही थी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रही थी। मैडम ये छोटे-छोटे सिम्पटम्स ना हमारे साथ होंगे प्रैक्टिस करते हुए, हाथों में वाइब्रेशन होना जी, या जी। पैरों का सो जाना या एक ही जगह से हिल ना पाना या खुद को रोक ना पाना, ये सब कॉन्शियस माइंड है ना हमारे साथ प्ले करता है, डिस्टर्ब करने के लिए। ओके, तो ओके। हाथ एक्चुअली क्या है, आप हाथ हिला सकते हो पूरी एक्सरसाइज के अंदर। जब भी आप करते हो, आप अपने हाथों को हिला सकते हो इस तरीके से। मतलब आपको एक जगह रोक के नहीं रखने हैं हाथ और लॉक नहीं नहीं वो करने हैं। हिलाने से ही ज़्यादा वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रहा था। तो आप एनर्जी को वेलकम कर देते हैं, जो एनर्जी आपके पास आ रही थी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अनीता हांडा मैडम जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, सर कल का तो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा रहा प्रोग्राम। थैंक यू जी। जैसा था फीलिंग भी बहुत अच्छी हुई। उसमें मेरे को गर्मी का एहसास ज़्यादा हुआ। बढ़िया जैसे जी। काफ़ी पसीने से आए थे। चलो हाँ, वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन आज मेरे साथ एक मिरेकल हुआ। शायद मैंने आपके पर्सनल पर वीडियो भी अपना सेंड किया था। हाँ जी। शायद मुझे नहीं लगता आपने देखा नहीं होगा। देखा देखा है जी, देखा है तो मैंने। देखा था? बर्ड्स वाला। तो हाँ जी, हाँ उसमें जी। क्या था मैं मेडिटेशन करने के बाद अफ़र्मेशन वाली, जैसे ही निकली तो मेरी सीढ़ियों में मैंने बताया था कि एक कबूतर गिरा पड़ा था। हुँ, जैसे उसमें ना बिल्कुल जान नहीं है। मैंने उसको उठाया, उसको हील किया, पानी पिलाया और उसके बाद मैंने उसको छत पे छोड़कर आई। तो ये 2-4 मिनट का ही था, मैंने आपको वॉइस मैसेज भी मैंने सेंड किया था। वॉइस मैसेज तो नहीं सुना मैडम मैंने आपका। नहीं मैंने हाँ। वॉइस मैसेज भी दिया था कि वो आज मेरे साथ ऐसा हुआ, तभी आपको क्लियर हो पाता है ना, खाली वीडियो देखकर नहीं आपको मैडम महसूस मैं होता। सारे भावार्थ सच्ची बताऊँ जो आप बोल रहे हो, मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने वॉइस मैसेज आपका नहीं सुना है। बट मैं सारे भावार्थ समझ गया था वीडियो देख के। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। तो मैं वो कह रही थी कि यूनिवर्स हाँ, अगर हम यूनिवर्स को इतना मान रहे हैं, तो वो भी हमें मौके दे रही है कि हमें परखने के लिए कि आप क्या कर रहे हो। तो साथ के साथ इतना कॉन्फिडेंस आया कि उसको कबूतर को उठाकर मैंने हील किया और उसने पानी पिया, जबकि वो पता नहीं कब से जान ही नहीं थी बिल्कुल जी। जैसे ऐसी था। ये कारण तो यूनिवर्स बहुत अच्छा बहुत लग रहा बड़ी है है। कि हाँ, बिल्कुल जी। तो आप मेरा वो वॉइस मैसेज ज़रूर सुन लेना ढूँढकर। ज़रूर सुनूँगा जी। थैंक यूनिवर्स यू बहुत जी, बड़ी थैंक यू। ऑर्गेनाइजेशन है मैडम, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उससे भी हमारे जैसे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। बस हम एक हाथ आगे करें, तो वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ देने स्टार्ट कर देगा। हमें ये प्रूव करना होता है यूनिवर्स को कि हम इस लायक हैं कि हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सँभालने के लिए तैयार हैं। उसके लिए वो हमसे हाँ, पैसे सर की डिमांड नहीं करता, किसी चीज़ की डिमांड नहीं हुँ, करता हुँ, और बिल्कुल सही। रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ देनी शुरू कर देता है। हाँ, सर मैं आपको हुँ। ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे आपका जो हीलिंग ग्रुप है उसमें ऐड कर लीजिए। हाँ, मैं उसमें ज़रूर हील करूँगी। मेरे पास खुद भी एक कैंसर पेशेंट है, मैं उसको हीलिंग देती हूँ। हाँ तो जी। उसका फ़ोटो भी उसी ग्रुप में मैं डाल दूँगी और साथ में मैं उन जो आप कह रहे थे 1-2 मेंबर्स और हैं, तो हाँ जी। उनको भी हीलिंग सेंड करूँगी। ज़रूर तो आप मैडम, मेरा ज़रूर। नंबर उसमें मुझे उस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ज़रूर करता हूँ जी। थैंक यू हाँ जी। जी, ठीक थैंक यू है फॉर जी। योर कॉल। ओके जी, ओके जी। थैंक यू जी। एक बार एक क्वेश्चन गूगल मीट से ले लेता हूँ। हाँ जी, सोनी जी बताइए। दिवांग सोनी जी। हेलो। गूगल मीट पे आप सुन पा रहे हैं सर? ओके, गूगल मीट पे किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए। सत्ताईस दिन क्या प्रैक्टिस करनी है? पहले आपको 2 घंटे का टाइम निकालना है, जो मेडिटेशन कल किया था वो करना है हमें
और उसके अलावा मैं आपको जो कल से प्रैक्टिसेस करवाएंगे, हम लाइव क्लासेस करेंगे, 19 लाइव क्लासेस करेंगे। वो 19 लाइव क्लासेस को आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है। हाँ जी, एक ठीक है पेड़ भी जी। सूख गया था सर, जो हरा हो गया है। हाँ जी, एक पेड़ सूख गया था, फिर अपने हीलिंग की तो हरा हो गया 4-5 दिन बाद बहुत बढ़िया जी, सर। बहुत बढ़िया सर, ज्ञान मार्गदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद जी। मीना शाह मैम जी। सर नमस्ते। हाँ जी, आपका गई कल का तो सेशन एकदम सबसे बढ़िया रहा और थैंक मैं यू जी, दिन में 2 बार प्रैक्टिस भी आज कर चुकी हूँ, थैंक यू जी, तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा इनसे। और बिल्कुल दूसरी बात, मुझे आपसे फोन पर एक बार बात करना है। मैं पहले भी कोशिश करी थी मगर आप नहीं पिकअप कर सके, तो अब मैं कब बात कर सकती हूँ आपसे? 1-2 मिनट का छोटा ही मेरे चाहिए को है। एक तो मेरे पास शायद आपका नंबर सेव नहीं है, जो मुझे लगता है। मैं व्हाट्सएप पर आपके साथ आप हूँ। मेरे को आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, एक ना टेक्स्ट मैसेज हाँ, आप अपना नाम लिख के कर दीजिए। आप मेरे को ओके कल 1:30 से 2:30 बजे के बीच में कॉल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी, ओके जी। रूपक जी, हाँ जी, हाँ मेरी उनसे बात हो रही है जी, अनुराधा मैडम का नंबर आपने भेजा था, मेरी उनसे बात हो रही है। हाँ जी सर। हाँ जी रूपक जी बताइए। हाँ जी, थैंक यू जी। हाँ जी सर रूपक जी सब बताइए। सर सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल की सेशन बहुत ही एनर्जेटिक रहा। तो दिल से अभिनंदन सर। थैंक यू जी। तहे दिल से 1 मिनट पूजा मैडम धन्यवाद। जी, मैं करता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ। पूजा मैडम 1 मिनट दीजिए आप। हाँ जी रूपक जी बताइए। सर एक तो रिक्वेस्ट आपसे रहा, जो मेरी माताजी की तरफ से आपको बोले थे, थोड़ा वो भेजिएगा सर। यदि समय होती है तो हाँ जी, शायद आप बना लिए होंगे। पैरालिसिस के ऊपर बताए थे सर। हाँ पैरालिसिस के ऊपर बना रखी हैं जी। जी। और और एक बात है सर, मैंने आपको मैसेज किया था तो ये हीलिंग ग्रुप में एडिंग के लिए, तो एक बार सर उस पर सर ऐड कीजिए। हीलिंग ग्रुप का ना मैं अभी इंदिरा मैडम को या किसी को एडमिन बनाने वाला हूँ, तो एक व्यक्ति का नाम मैं अनाउंस कर दूंगा, तो आप लोग अपना नंबर डाल दिया कीजिए, वो आप लोगों को ऐड कर लिया करेंगे ग्रुप के अंदर। हीलिंग ग्रुप की कमांड में किसी हीलर को ही देने वाला हूँ, मैं खुद उसमें जी एक सर। नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहने वाला हूँ साथ में। ठीक है जी, हाँ क्योंकि सर। मैं आप लोगों उस के जी व्हाट्सएप नहीं जी देख जी जी पाता, मैं आप लोगों के व्हाट्सएप नहीं देख पाता, तो आप इंदिरा मैडम को अपना नाम नंबर भेज दीजिएगा, मैं उनको एडमिन बना दूंगा, वो आपको ऐड कर लिया करेंगी। ठीक है मैडम जी, आप जी ऐड कर लिया कीजिए सभी को। जी सर। उसमें ओनली फॉर हीलर ही ऐड होंगे ना सर? हाँ जी, उसमें हीलर ही ऐड होंगे और उसमें कोई जी 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 पर्सनल टॉक नहीं होगी, जी सिर्फ जी जी पेशेंट्स की फोटो जाएंगी और उनको जी हील किया जाएगा। जी जी। थैंक यू सर। थैंक यू। और एक बात है अभी जो सर आप प्रैक्टिस के लिए कहे थे, आज का जो वीडियो था उसने उसको आज एक बार प्रैक्टिस किए, हाँ जी और फीलिंग बस कल जैसा ही फीलिंग रहा, उससे कम नहीं हुआ। जितना भी देखिए, कल में सर नेटवर्क इशू रहा बहुत ऑडियो सुनने में, लेकिन थोड़ा भी ये मतलब हमारे माइंड में नहीं है। मैंने जितना हो सके समझने की कोशिश किया और बहुत अच्छा फील हुआ। मैं अपने माइंड में ये नहीं आने दिया जो कि डिस्टर्ब कुछ हो रहा है। बहुत बढ़िया जी, यही तो लड़ाई जीती है आपने इतने दिनों में, तो मैंने यही तो मेजर चाहिए था कि विचार आपको डोमिनेट ना कर सके। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू जी। सर ग्रुप में किसी ने लिखा था आज, तो मैंने यही कहा, आप डिस्टर्ब को हटा दीजिए और उसी में जितना डिस्टर्ब है उसका ही और गहराई में चले जाइए। और डिस्टर्ब को डिस्टर्ब कर दीजिए, बहुत मतलब बढ़िया जी। धन्यवाद तो जी। मुझे भी कल इतनी मजा आया सर। दूसरी एक बात सर, आपसे एक बार बात करना चाहते हैं 2-3 मिनट के लिए। कल कब फ्री होंगे सर? संडे को बात करूंगा मैं। ठीक है जी, जितने ओल्ड एज लोग हैं उनसे मैं बात किया जी करूंगा मंडे टू फ्राइडे अपने लंच टाइम के बीच में, और जो जी आप जी। जैसे यंग बहादुर लोग हैं उनसे मैं सैटरडे संडे को ही बात किया करूंगा। ठीक है तो जी। सर संडे को या सैटरडे को कॉल करेंगे सर? हाँ जी, आप कर लेना सर। ठीक है ठीक जी। है सर। थैंक यू सर।
पूजा मैडम जी आप अपना क्वेश्चन बताइए गूगल मीट सर पे। सर हाँ जी मैडम, आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है हमारा? आपने कोई ग्रुप? मैं एक ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ अभी गूगल मीट की चैट के अंदर, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज आप अपना नाम लिख के मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, तो मैं, हाँ हाँ, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, और ग्रुप में मैं आपको पर्सनली सारे वीडियो के जितने भी लिंक है ना वो डाल दूंगा। आप डे 1 से वो वीडियोस देख लीजिए सारी की सारी। उसमें हमने एक दिन से लेके सारा आज तक का सारा प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। देवांग सोनी जी, हाँ जी बताइए। सर हाँ जी, एक मिनट रुकिए सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बताइए सर। हेलो शायद वॉइस चलेगी। हाँ जी रूपक जी बताइए आप। सर, मैं ये कहना चाह रहा था अभी जो हमारे पास जो 27 डेज है जो हम कुछ करने के लिए हमारे पास, तो उसमें सर टॉपिक विथ सिर्फ एनएलपी की होगी क्या सर? किसमें? जो अभी जो प्रैक्टिस के लिए 27 डेज हमारे पास है। सर कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा। जी सर, मतलब सर टॉपिक एनएलपी से ही रिलेटेड होगी और सर। भाव मत लाइए, जितने कोर्स मैंने रख के लिख के दिए हुए हैं ना, पता न्यूमरोलॉजी, है। रेकी, हाँ हाँ ये सर। सब जी आपको सर। बताए जाएंगे। कोई भाव मत लाइए मन में, बस आप ये अगले 19 दिन खेलते रहिए। नहीं सर, भाव नहीं ला रहे हम, हम ये चाह रहे कोई एक ही पर हम लोग करते हैं फोकस, तो बहुत ही अच्छा रहता है एनएलपी उस। एनएलपी पे ही फोकस रहने वाला है सर हमारा पूरा। जी जी सर। सर और हिप्नोसिस को और भी गहराई में ये नेक्स्ट लेंगे सर, हिप्नोसिस को जहाँ से छोड़ा गया है। सर मैंने आपको बताया था हिप्नोसिस और एनएलपी में टेक्निक अलग अलग हो सकती हैं, चीजें एक ही होती हैं। तो अब जी जी। आप इसकी गहराइयों के अंदर ही खड़े हैं अभी, बस आप महसूस करना शुरू कीजिए। अभी आप गहराइयां ही देखने वाले हैं अगले 19-20 दिन तक इनकी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू जी। ओके सोनी जी, आपने वापस ज्वाइन कर लिया, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी। सर हाँ जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? प्रणाम सर। हाँ सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, कल हमने पूरे परिवार के साथ सर हमने ज्वाइन किया था, दोनों ओके, बच्चे और पति पत्नी, हम चारों थे। हाँ जी। बहुत ही आनंददायक रहा सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यूट्यूब पे आपके मैसेजेस पढ़ता हूँ जो आप भेजते हैं, और ना, इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हर तरीके से सर बहुत अच्छा प्रभाव हो रहा है। सिर्फ अभी आपने कहा ना सर, एक ही चीज कमी हो रही है थोड़ी सी, फाइनेंशियली, हाँ जी, जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, अभ्यास भी कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ। क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और फिलहाल फ्री हैं सर, लॉकडाउन की वजह से हाँ जी, हाँ जी सर। फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो बिल्कुल आंख बंद करके बेफिक्र हो जाइए, इतने रास्ते बन जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सर, मैं आप पे विश्वास करके ही फिलहाल पर डे, मतलब यूं मानो कि रोज आपका जो सेशन होता है उसको वापस रिपीट तो करता ही करता हूँ, थैंक यू सो मच सर सर। आमीन। डेली कर रहा हूँ सर। थैंक यू जी, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, सावंत सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप कहाँ हैं सर, दिखाई नहीं दे रहे। आपका सर फोन ही उठा, नहीं मैं फोन भी कर दिया, फोन करना आपको क्या। कहाँ सर, आज ही तो किया था आपने मुझे फोन। आपने कल बहुत किया, आज तो किया ही नहीं मैंने फोन कल। आज फोन आई हुई है सर मेरे पास आपकी आज भी। नहीं सर नहीं, आज एक्चुअली नहीं क्या है, करते। मेरा 9 से 5 की 6 बजे तक की ना क्लास चलती है,
फिर क्या नाम है, कोई ना कोई जैसे मिलने आ जाता है तो उस टाइम पे मैं फोन अभी किसी के भी नहीं ले पा रहा हूँ, बट मैक्सिमम लोगों को कवर कर पा रहा हूँ। आपका लक कुछ ऐसा चल रहा है कि जब सोचता हूँ ना सावन सर को कॉल करनी है, उसी टाइम बीच में कोई कॉल आ जाती है और कोई दूसरा व्यक्ति आपका टाइम ले जाता है। आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाती है मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को। तो तो मैं आप कंटाल जाता हूँ कि कितने बार करने का, बार कोई बार नहीं नहीं सर, करने का। आप समझिए मेरी बात, मैं आपको खुद कॉल कर लेता हूँ एक आध दिन के अंदर ना। मुझे याद है अच्छे से, मैंने आपका पेपर भी पूरा पढ़ा था मैंने आपका, जो आपने बना के भेजा था। आप मेरे मतलब दिमाग में है, दिल में है, बट होता क्या है कि आपने लोगों पे ज्यादा कृपा की हुई है। जैसे ही मैं आपको फोन मिलाता हूँ ना, उसी टाइम किसी और व्यक्ति का फोन आ जाता है और फिर आपका टाइम वो व्यक्ति ले जाता है। मैं सोचता हूँ सर का ही आशीर्वाद रहा होगा इसको। नहीं सर, डॉक्टर के बारे में पूछने का था मेरे को, इसलिए मैं बार कोई बार आपको फोन कर रहा हूँ। मैं कल डेफिनेटली आपको एक बार कॉल कर लेता हूँ सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, आपने सर मेरे को वादा, हेलो सर, हाँ जी, आपने मेरे को वादा किया है, हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए सर। हेलो सर, आपने वादा किया है आप कभी भी मेरे को फोन कर सकते हैं ऐसा। ठीक है ये जी, पहला, ये भी आपको वादा निभाना पड़ेगा। पक्का सर, पक्का निभाऊंगा मैं। और दूसरा आप बात सर आप ये, टिकट भेजो तो मैं बॉम्बे भी आ जाऊंगा सर, आप टेंशन मत आपको लीजिए। भेज दूंगा, 100 टिकट भेज दूंगा, हो कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा। ठीक है जी, पक्का मैं आपको कल करता हूँ सर कॉल। और सर दूसरा क्या मालूम है क्या हाँ सर, जी, ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसमें से थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट है, हाँ ये जी, सब जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हाँ इसमें जी, आप प्रॉपर माना कैसा की टेक्निक देंगे ना सबको, कि ये ऐसा हम सोचेंगे तो ब्रेन में ऐसा ऐसा माना टेक्निकल, मेडिकल टेक्निकल ऐसा ऐसा जाता है, ऐसा ऐसा थोड़ा सा आप इसके ऊपर सर एक अगले देंगे ना 19 तो। दिन यही करने वाले हैं, तभी तो मैंने एनएलपी को रोक दिया है, मतलब बाकी सारी चीजों को रोक दिया है कि नेक्स्ट 19 डेज हम यही सब करेंगे, और उसके बाद जो 8 दिन मैंने बकेट में रखे हैं उसको हम एज ए मतलब थ्योरिकल यूज करेंगे। तब यही करना है। देखो आपने मुझे ये बात कौन से एपिसोड में बोली थी, अराउंड अराउंड तब हमारी क्लास चल रही थी 40 नंबर पे, मतलब डे 40 था कि आप ऐसी फुल डे की अफर्मेशन बना दो। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बात नहीं रखी गई, आपको वही वीडियो प्रेजेंस हो जाएगी पूरी की पूरी जो आपने बोली थी। नहीं वो सर आपने बोला, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये जो सब सब प्रैक्टिस जो लोग करने के लिए आप बोल रहे हैं ना सर, हाँ जी, ये प्रैक्टिस का माना जैसा मेडिकली कैसा, मेडिकली अपना जैसा जो ब्रेन का न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट जैसे होते ना, वो कैसे ब्रेन का जैसा अंदर का पार्ट है ना, अंदर का पार्ट से कैसा अपना हम जब ऐसा सोचेंगे, माना मन में ऐसा लाएंगे या विचार में ऐसा लाएंगे, हम नहाते वक्त ये बोलेंगे, सोते वक्त ये बोलेंगे, माना टाइम नहीं बोल रहा हूँ, तो हमारे ब्रेन में कैसा सर्कुलेट हो जाएगा वो, माना ये थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को बताएगा ना, तो प्रैक्टिस के वक्त ये ध्यान रहेगा कि हम चलते समय ये अफर्मेशन बोल रहे हैं, तो हमारे ब्रेन में कैसा वो जा रहा है, मतलब कैसा सर अंदर घुस रहा है वो, ऐसा समझ गया। ट्रैवल कर रहा है ऐसा। अब आप समझिए इसलिए थोड़ा सर, एक बात समझिए। हाँ, पहली बात, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, हर कोई नहीं समझेगा। फ्रंटल ब्रेन का अपना फीचर होता है, लूप ब्रेन का अपना फीचर होता है, ग्लैंड्स के अपने फीचर होते हैं। अब मैं सबके नाम जब सबको बताने लगूंगा ना, तो आधे व्यक्ति कहेंगे कि साइंस का टीचर है, साइंस पढ़ा रहा है यहाँ पे बैठ के, ठीक है, और वो उनका सब्जेक्ट नहीं है। जो साइंस को डिसलाइक करते हैं वो उनका सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आपका ये ब्रेन इतने % एक्टिव होता है, ये ब्रेन ऐसा रिस्पॉन्स करता है, ये सबको समझ में नहीं आएगा सर। सबको एक ही बात समझनी चाहिए कि आपके ब्रेन को अपने सारे पार्ट्स का नाम पता है, और आपके ब्रेन को पता है कि क्या करना है। हमें तो बस ब्रेन को साथ, अब अपनी फाइल, जैसे आप एक ऑफिसर हैं ठीक है, आपका पियोन बार बार आपके पास फाइल लाके आपकी टेबल पर रख देता है, बार बार रख देता है। आप एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार इग्नोर करोगे, 3 बार इग्नोर करोगे, चौथी बार पूछोगे फाइल बार बार लाके क्यों रखता है, तो वो आपको बताएगा साहब अपना ही आदमी है, फाइल खोल के तो देखिए एक बार, ठीक है। तो फिर आप फाइल खोल के देखेंगे, आप कहेंगे इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, फिर वो करेक्ट करके लाएगा। हम 19 दिन में फिर करेक्ट करेंगे उसको, अपनी उसको। फिर आप कहोगे चलो ठीक है मैंने साइन कर दिया, ओके। तो इस तरीके से हम अपने ब्रेन के साथ ही प्ले करने वाले हैं, प्रॉपर तरीके के साथ। बट जैसे आप पार्ट्स वाइज नाम बता रहे हो ना, कि ब्रेन के पार्ट्स वाइज, न्यूरो के बिहेवियर के वाइज, इन चीजों के हिसाब से बोलो, तो वो चीज सर वैसा देखो, वैसा नहीं सर, वैसा माना सर कैसा है कि अपने ब्रेन में जाके कैसा काम करता है, ऐसा इसके बारे में सर आपको बोल रहा हूँ। सर वही माना तो बताया कैसा आज ट्रैवल सारा करके, ट्रांसफॉर्म का जो प्रोसीजर था वो वही तो था आज सारा,
कि ब्रेन हमें इस हाँ। तरीके से कम्युनिकेट करता है और हम ब्रेन को इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। ब्रेन सड़क से आएगा, हम पुल से जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ये आज हमने वही तो टॉपिक हाँ। पूरा का पूरा कवर किया है, ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। ब्रेन के पास कितने तरीके हैं और हमारे पास कितने तरीके हैं। हाँ। मन अक्सर कहता है कि हम जब चलते समय बोलते हैं, खाते समय बोलते हैं, पूजा करते समय जब बोलते हैं ना, हम्म। तो उसका असर कैसा होता है, माना कैसा जाके हमारा काम करता है, ये मेरे को भावार्थ पूछना जानना है। चाह रहे हो कि भाव क्या होंगे, मतलब आप महसूस कैसे करोगे, आप यही मैं तो चाह- टेक्निकली वो हमारे अंदर कैसा जाएगा। तुम जब पूजा करते हैं और बोल दे कि हमें पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो मतलब वो कैसा जाएगा और हमारा काम कैसा होगा। या नाते समय बोलेगा हमें पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, या कंप्यूटर के ऊपर काम करते समय बोल रहे हैं, वो तो जब कैसा जाता है। जब पैसा आएगा ना, जब हाँ, पैसा आएगा वो याद करवाएगा कि नहाते हुए आपने मुझे मांगा था या पूजा करते हाँ, हुए आपने मुझे मांगा था। वो इस तरीके से हम्म, आएगा आपके पास। हम्म, अभी तो क्या है सर, लेस लॉजिक के अंदर ज्यादा परफॉर्मेंस देनी है हमें, कम लॉजिक के अंदर ज्यादा परफॉर्मेंस देनी है। आपको तो बस एक ही चीज सोचनी है अभी कि मैं वानखेड़े स्टेडियम में खड़ा हूँ एज ए माइंड, और मुझे जंग लड़नी है। हम्म, ठीक है, तो मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है उसके कैप्टन आज से आप हो गए हमारी तरफ से। बहुत बढ़िया सर। और शाहरुख खान को बैन किया जा सकता है, आपको कोई बैन भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, हाँ तो बार जी, जाके आए उधर हम। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। अब सर वो सर कल का जो प्रैक्टिस है ना, हाँ और जी, वो कभी भी कर सकते हैं, माना ऐसा इमेजिनेशन करके कभी भी कर सकते हैं ये। हाँ जी, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन माना सिर्फ मन में ये क्लास हाँ, वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर 2020 तक। 31 दिसंबर हमारा 2020 के बाद ये चीज चली जाएगी। और इसमें एक चीज और भी आप चेंज कर सकते हैं, जो डेली इसी क्लास को प्रैक्टिस करेंगे। उसमें लिखा 1 दिसंबर रात को 10:15। अब वही मेडिटेशन आप कर रहे हैं 2 दिसंबर को और दोपहर को हम्म, कर रहे हैं, तो आपको बोलना है 2 दिसंबर दोपहर को 2:20। हाँ, ये ठीक है तो जी, अच्छा, बस लेकिन आपको इतना ही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। खाली इमेजिन करके भी हम बोल सकते हैं कि ये हम 2020 में खड़े हैं, 2019 में खड़े हैं, सर 2000। इमेजिन तो करके मैं अभी व्हाइट हाउस पे कब्जा कर लूंगा। इमेजिन करके तो मुझे कुछ हाँ, एफर्ट करना पड़ेगा। हाँ, खाली इमेजिनेशन नहीं करना, बॉडी और माइंड दोनों से काम लेना है, मतलब मेहनत करनी है। अपने ब्रेन को कन्विंस करना है। ब्रेन इमेजिन तो 1 सेकंड में आपको ट्रम्प की जगह आपको रिप्लेस कर देगा वो। हाँ। लेकिन नहीं, प्रैक्टिस करते समय हम जब खड़े रहते हैं ना वो सर्कल में, हाँ, वैसे हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये सर्कल में खड़ा रह के ये हाँ, हम बोल रहे हैं, सर्कल ना बना के आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक कदम आगे 2021 है, एक कदम हाँ, पीछे 2020 है और उसके पीछे वाले कदम के अंदर 2019 है। ऐसे आप कर सकते हैं। हाँ, माना आपने बोला कि अभी इसमें जाओ उसमें जाओ, तो हम इमेजिन करके बोल सकते हैं कि हम खड़े हैं नहीं, करके। एक खड़े होके नहीं, आगे पीछे होना भी है। ब्रेन और बॉडी का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, बोलेंगे नहीं तो। बराबर। हाँ, हाँ, चलना भी है। और कल आपने हाँ, पॉकेट में हाथ डाले हुए थे दोनों, हो पॉकेट में हो हाथ हो नहीं डालने हैं, तो आपको हाथ बाहर रखने हैं अपने। हाँ, 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 तो पॉकेट में हाथ डालना मतलब सिक्स सेंस को रोक के रखना, हाथ पैर हिलाते रहने हैं सारे के सारे। हाँ, 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 हाँ जी। ठीक है, देखा, थैंक यू सर। अब आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है कि नहीं आप नहीं क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुझे मैंने पूरी तो तरीके सामने से ही खड़ा ध्यान। था, और मेरा वीडियो चालू ही था सामने था। मैं हमेशा वीडियो उधर भी बैठा तो वीडियो चालू रखता हूँ, कभी बंद नहीं रखता हूँ मैं सर। बहुत बढ़िया जी, हम भी आपके ऊपर अपनी पूरी नजर रखते हैं सर। तो आशीर्वाद रहता है आपका सर। हाँ जी, थैंक यू जी। थैंक यू। हाँ जी, दक्ष सिंघानिया जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप तो लड्डू लेके आने वाले थे सर, आए नहीं। सर मैं उसी के लिए पूछ रहा था सर, आपसे मिलने के लिए। तो आप किसान आंदोलन में चले गए थे। सैटरडे को मिलते हैं सर। बिल्कुल सर, सैटरडे को किस टाइम सर? मैं ऑफिस में ही रहूंगा सर होल डे सैटरडे को। ठीक है, तो सर मैं मॉर्निंग में मिलूंगा सैटरडे को। और दूसरा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। और अब तो मैं एक्चुअली जो फॉरगिवनेस प्रेयर है वो भी दोनों तीनों टाइम करता हूँ, और जो वाटर वाली है वाटर के साथ भी, और क्वांटम फिजिक्स का जो सन मेडिटेशन और लेविटेशन वो भी। और विचारों में जो आपने बताया है, तो सर ऐसा ऑटोमेटिकली अब होता है कि अगर चल रहा होता है तो चलने वाले के साथ में वही
अफर्मेशन चलती हैं। अगर राइड कर रहा हूँ तो फिर वो विचारों में ही अफर्मेशन कंटिन्यू चलती रहती हैं। और जो आप चीज़ बोले थे बैड मेमोरी थी की, तो उसकी भी मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि सर अभी जब आप अभी बात कर रहे थे तो मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी ऐसा कोई बैड मेमोरी में कुछ ऐसा आया नहीं कि जिसको मैं याद कर सकूं। बहुत बढ़िया जी। तो काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं सर। और बाकी वीडियो तो डेली रिपीट तो एक बार कम से कम एक बार तो डेली सुनता हूँ मैं दिन में। बहुत बढ़िया जी। सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद आपका, आप क्लास से जुड़े हुए हैं और मेहनत आप अपने ऊपर कर रहे हैं। वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ से कि मैं क्लास ले रहा हूँ। सर लेकिन सिखाने का भी बहुत बड़ा मैटर ये करता है। आप सिखा रहे हैं तो हम सीख पा रहे हैं, इससे पहले किसी ने सिखाया नहीं तो हम सीख नहीं पाते। नहीं जी, मेरी जो ड्यूटी लगा रखी है यूनिवर्स ने, मैं उसके ऊपर 100% खरा उतरने की कोशिश करता हूँ और आई विश कि मेरी मेरिट आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ तो जी। सर सैटरडे को 10 साढ़े 10 बजे मिल जाओगे? हाँ जी, मिल जाऊंगा सर मैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू जी। मोहन बिरमानी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्लास आपकी वाकई बहुत ज्यादा अच्छी थी, आज मैंने सुनी, कल तो सो गया था। बहुत बढ़िया जी। कुछ कहना चाहता था हाँ जी। कॉन्शियस माइंड के लिए कि जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ, ये शब्द या मैं बेस्ट हूँ या मेरा बेस्ट करो, तीनों में क्या वो है, मतलब थोड़ा सा कुछ आइडिया बता दे। तीनों ही मत बोलो सर। मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे बेस्ट बनने की ओर ले जा रहा है। मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे बेस्ट बनने की ओर ले जा रहा है। और आपकी साइड से ना सर शोर बहुत आ रहा है, इसलिए मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे बेस्ट बनाने की ओर लेके जा रहा है, आप ऐसा बोलिए। ठीक है जी, मैं बेस्ट हूँ और बेहतर बनाने के लिए लेके जा रहा है। हर दिन ही तो हमें बेहतर होना है। और एक ना हमारी वीडियो है पावर ऑफ योर कॉन्शियस माइंड, आप वो वीडियो जरूर सुने। पावर ऑफ योर कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड नहीं है उसके अंदर। तो मैं आपको उस वीडियो वो मतलब यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आपको वीडियो। राठौर जी, राठौर भंवर सिंह जी। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे नमस्कार जी, मौका मैंने दिया। आपका नमस्कार मैसेज सर। पढ़ लिया एक तो, हाँ और सर। मेरे पास शायद आपका नंबर नहीं है सर। ठीक है जी, सर तो एक हाँ। तो आप अपना नंबर मेरे को सेव करवा दीजिए, मतलब आप व्हाट्सएप पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेज दीजिए। ठीक है, सर। और मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, वो कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। जो हम कर सकते हैं उसके लिए हमारी मतलब पूरी टीम करेगी आपके लिए काम। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। काफी परेशान रहता हूँ उसी के चक्कर में। नहीं, मैंने मैं अब तो सॉल्यूशन की ओर हूँ सर। सॉरी, अब नहीं बोलूंगा, परेशान सर हूँ। बहुत सारे हीलर्स हैं सर हमारे ग्रुप के अंदर यहाँ पे। ठीक है हाँ जी, हाँ। और सभी निस्वार्थ भावना से, मतलब आपने देखा है कि अभी अलका मैडम ने भी बोला है कि निस्वार्थ भावना से एक दूसरे की हीलिंग करते हैं। तो ग्रुप के अंदर फोटो डाली जाएगी बच्चे की, और जो मैक्सिमम हम लोग आपस में मिलके कर सकते हैं वो हम करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मीना मैडम जी आप बताइए। हेलो सर, नमस्कार सर। क्वेश्चन है तो प्लीज गूगल मीट पे आप बताइए। हेलो सर। हाँ जी मैडम जी बताइए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, कल का सर बहुत अमेजिंग रहा एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया रहा। और सर कल की वीडियो है, हमें डेली प्रैक्टिस करनी है उसकी? नहीं, 1-2 दिन आप उसकी करो, फिर आपको हर रोज नई प्रैक्टिस, हम 19 तरीके की प्रैक्टिस करेंगे, और उन 19 तरीकों की प्रैक्टिस के अंदर हम अपना जो है मैनिफेस्ट करेंगे 2021 प्रॉपर तरीके से। ओके। और सर आपने बताया कि ये कल की वीडियो है, हम सोते सोते भी प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, जो उनकी हेल्थ अलाउड नहीं कर सकती, सोते सोते कर सकते हैं प्रैक्टिस। वैसे खड़े तो होके करें क्या, तो ज्यादा अच्छा है। तो हम मूवमेंट कैसे करेंगे सोते सोते सर उसमें? देखिए, अगर हेल्थ अलाउड नहीं करती, आपकी एज ज्यादा है तभी अगर आपकी हेल्थ अलाउड करती है तो आप कीजिए मूवमेंट। क्या फिर एक बार इस तरफ पलट गए और एक बार इस तरफ पलट गए, इस तरफ 2021 है और इस तरफ 2020 है। ओके 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 सर। ओके जी, ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू जी।
ओके जी, थैंक यू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, सेम टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू, कोटिस धन्यवाद। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। राम राम सर जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू जी, गुड नाइट जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट जी। गुड नाइट। थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू जी, प्रणाम जी, थैंक यू जी।